फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे क्लास 12th आईसीएसई बोर्ड के कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर नंबर 4 में। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग क्लास 11th एंड 12th के कुछ कॉमन टॉपिक्स के चीज़ों को डिस्कस करेंगे और ये सारी चीज़ें हमारे क्लास 12th बोर्ड्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगी। सो एज़ फार एज 12th बोर्ड्स आर कंसर्न, इट इज़ वेरी क्रूशियल। एंड जो बुक रेफ़र की जा रही है ये है सुमिता अरोड़ा कंप्यूटर साइंस विद जावा। और ये हमारा जो टॉपिक है आज का वो लॉजिक गेट्स का पार्ट 1 रहेगा। इसमें हम लोग कुछ बेसिक लॉजिक गेट्स को पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसके अंदर हम लोग लॉजिक गेट्स के अंदर इन्वर्टर गेट, जिसे हम नॉट गेट से समझते हैं, और गेट, एंड गेट को समझेंगे और ट्रुथ टेबल को भी देखेंगे, सर्किट डायग्राम को भी देखेंगे। और ये सब देखते के साथ फिर हम लोग कुछ और मोर अबाउट लॉजिक गेट्स में ये टॉपिक में हम लोग कुछ नए नए गेट्स को भी समझेंगे, जैसे नॉर गेट है हमारे पास, नैंड गेट है हमारे पास, फिर एक्सॉर गेट है। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद फिर हमारा जो टॉपिक रहेगा लास्ट गेट का वो है एक्सनॉर गेट का। और ये सारी चीज़ें हम लोग सर्किट डायग्राम और ट्रुथ टेबल की मदद से समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो आइए देखते हैं इसे। सो यहाँ से हमारा आज का जो टॉपिक है वो लॉजिक गेट्स का है। तो पार्ट 1 वीडियो है ये हमारा। इसमें हम लोग सबसे पहले बेसिक लॉजिक गेट्स को समझेंगे। आखिर ये होता क्या है? लॉजिक गेट्स की बात करें तो दिस इज़ अ सिस्टम। जो लॉजिक का जो सिस्टम था वो किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था? लॉन्ग अगो बाई एरिस्टोटल के द्वारा सिस्टम ऑफ लॉजिक को कंस्ट्रक्ट किया गया था। एंड एरिस्टोटल ने ही कंस्ट्रक्ट किया था एक कंप्लीट सिस्टम ऑफ फॉर्मल लॉजिक का एक फॉर्मल जो कंप्लीट सिस्टम था वो एरिस्टोटल ने ही इसका कंस्ट्रक्शन किया था। उसके बाद फिर उन्होंने इस पर कुछ 6 इम्पोर्टेंट काम किया, उसके सब्जेक्ट पे, उसके कंट्रीब्यूशन पे, और जो कि हमारा ह्यूमंस का जो रीजनिंग होता है, रीजनिंग एबिलिटी, उस पर भी काम किया। फिर कुछ सालों बाद मैथमेटिशियंस ने और भी कुछ ट्राई किया। उसके बाद फिर लॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बाय द हेल्प ऑफ यूजिंग कन्वेंशनल अलजेब्रा, बट जॉर्ज बोले ने इसे मैनिपुलेट किया, ठीक है, और एक सॉल्यूशन पे वो आए विद हिज ओन मैथमेटिकल सिस्टम ऑफ लॉजिक। वो उन्होंने अपना मैथमेटिकल सिस्टम लाया लॉजिक का, ताकि वो एक सॉल्यूशन पे आ सकें। तो ये जो जॉर्ज बोले थे, इन्होंने एक रिसर्च पेपर कहें या रिवॉल्यूशनरी पेपर कहें, उनका आया जिसका नाम था एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द लॉज ऑफ द थॉट। क्योंकि इनका मेन एम था कि एक ये सॉल्यूशन पे पहुँचे, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ हिज ओन मैथमेटिकल सिस्टम ऑफ लॉजिक। तो इनका जो रिवॉल्यूशनरी पेपर रहा उसका नाम था एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द लॉज ऑफ द थॉट का जो इन्वेस्टिगेशन है उस इन्वेस्टिगेशन के पीछे का जो लॉज होता है उसके लिए उन्होंने एक सिस्टम ऑफ लॉजिक को तैयार करने की कोशिश की, जो कि 1854 में पब्लिश हुआ। इस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू सिस्टम, और फिर एक नया सिस्टम डेवलप किया। इसीलिए एक जो लॉजिक का जो अलजेब्रा बना, लॉजिकल अलजेब्रा हुआ, ठीक है। उस लॉजिकल अलजेब्रा के लिए एक नया टर्म आया हमारे सामने जिसका नाम है बुलियन अलजेब्रा। तो अगर बुलियन अलजेब्रा की बात करें तो बुलियन की अलजेब्रा की जो बात करें तो यहाँ बुलियन में जो BOOLE है, ये कहाँ से आया है? हमारे जॉर्ज बुले के नाम से आया है, जॉर्ज बुले।
GEORGE एंड BOOLE। तो जॉर्ज बुले के नाम से हमारा ये आया है, और इनका जो सरनेम था बुले, वहाँ से ही हमारा बुलियन अलजेब्रा की बात आती है, जिसका कि मेन इंटेंशन था टू अराइव एट अ सॉल्यूशन विथ द मैथमेटिकल सिस्टम ऑफ लॉजिक। एक मैथमेटिकल सिस्टम ऑफ लॉजिक की मदद से एक सॉल्यूशन पे आया जाए। और इसके दरमियान उन्होंने एक रिवोल्यूशन पेपर बनाया, इसका नाम था एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द लॉज ऑफ द थॉट, जो कि पब्लिश हुआ 1854 में। इसके तहत एक नया सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ, एक नया अलजेब्रा लॉजिक का बना, जिसको हम लोगों ने उन्होंने नाम दिया बुलियन अलजेब्रा। और ये बुलियन अलजेब्रा का BOOLE, ये यहाँ तक जो है ये इनके सरनेम से आया, बुलियन अलजेब्रा। नाउ अगर बुलियन अलजेब्रा की बात करें तो जॉर्ज बुल यहीं तक कन्फाइंड नहीं रहे। अगर बुल की बात करें, मीन्स जॉर्ज बुल वर्क रिमेन कन्फाइंड टू पेपर्स। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, मगर लास्ट तक उनका जो काम था पेपर तक ही सीमित रह गया। मीन्स इस पेपर तक बशर्ते उन्होंने कोशिश की, बट वो पेपर तक ही सीमित रह गया, जो 1854 में पेपर आया था। बट उन्होंने कोशिश किया कब तक? 1938 तक। उसके बाद 1938 में एक हमारे जाने माने जो लॉजिकल पर्सन थे, जिनका नाम था क्लॉड ए शैनन, उन्होंने एक पेपर लिखा, वो भी एक तरह का रिवोल्यूशनरी पेपर था, जिसका नाम था अ सिंबॉलिक एनालिसिस ऑफ रिले स्विचिंग सर्किट्स। एक सिंबॉलिक एनालिसिस ऑफ रिले, तो सिंबॉलिक एनालिसिस ऑफ रिले स्विचिंग सर्किट्स मतलब एक एनालिसिस, सिंबल्स का एनालिसिस, सिंबॉलिक एनालिसिस किस चीज़ का? सर्किट्स का, जो कि रिले स्विचिंग सर्किट्स हैं। सो इन दिस पेपर ही अप्लाइड बुलियन अलजेब्रा। तो बुलियन अलजेब्रा की जो बात हुई थी, उस चीज़ को, जो बुलियन अलजेब्रा जो जॉर्ज बुले के टाइम पर इसका डेवलपमेंट हुआ, उसका यूज़ किया हमारे क्लॉड ई शैनन साहब ने। उसके बाद फिर उन्होंने एक पेपर निकाला था जिसका नाम था अ सिंबॉलिक एनालिसिस ऑफ रिले स्विचिंग सर्किट्स। तो इन दिस पेपर ही अप्लाइड बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा को उन्होंने यूज़ किया इसे सॉल्व करने के लिए, रिले प्रॉब्लम्स को, रिले लॉजिक्स को। और जो लॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं वो बाइनरी डिसीजंस पे बेस्ड थे और बुलियन अलजेब्रा पे बेस्ड थे। इसलिए ये सब, चूँकि बाइनरी डिसीजंस की बात हुई और बुलियन अलजेब्रा की बात हुई, तो जो भी वैल्यूज़ थे वो कौन से नंबर सिस्टम के थे? बाइनरी नंबर सिस्टम के थे, बाइनरी वैल्यूज़ थे हमारे। जो भी वैल्यूज़ थी उस समय की, इस पे ये रिसर्च पेपर पे काम किया गया, बुलियन अलजेब्रा और बाइनरी डिसीजंस का। तो बाइनरी डिसीजंस मीन्स व्हाट? 0 and 1, where 0 stands for off state and 1 stands for on state, or 0 stands for falsity or false and 1 stands for true, and 0 stands for no and where 1 stands for yes. So बाइनरी डिसीजन की बात हुई। और फिर बुलियन अलजेब्रा, जो कि जॉर्ज बुले के द्वारा के टाइम पर निकाला गया था। तो बुलियन अलजेब्रा एंड बाइनरी डिसीजंस के हेल्प से जो लॉजिकल प्रॉब्लम्स थे उन्हें सॉल्व किया गया, और साथ ही साथ यहाँ पर बाइनरी वैल्यूज़ की बात हुई। इसलिए इन सबको मिलाकर तो जब नाम देने की बात आई, तो उस अलजेब्रा का नाम दिया गया स्विचिंग अलजेब्रा। क्या नाम दिया गया? स्विचिंग अलजेब्रा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं स्विचिंग अलजेब्रा का नाम आता है। तो पहले जो अलजेब्रा था वो हमारे पास वो था बुलियन अलजेब्रा। तो क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ पर छोटे मोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि बुलियन अलजेब्रा एक नॉर्मल इंटरव्यू के टर्म्स में ऐसा कुछ, यहाँ पर ऐसा कुछ खास नहीं है, बस एक जानकारी के रूप में हम लोग इसे समझे हैं। बुलियन अलजेब्रा जो है वो किसके टाइम पर आया? जॉर्ज बुले के टाइम पर आया।
और बुलियन अलजेब्रा जॉर्ज बुले के टाइम पर जो आया, उस टाइम पर 1854 में जॉर्ज बुले ने एक रिवोल्यूशनरी पेपर निकाला था जिसका नाम था एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द लॉज ऑफ द थॉट। उसके बाद फिर 1938 तक इसी पे काम हुआ, बट कुछ आगे ज़्यादा वर्क नहीं हो पाया। जॉर्ज बुले साहब पेपर तक ही सीमित रह गए। फिर 1938 में क्लॉड ई शैनॉन की बात आती है सामने। क्लॉड ई शैनॉन साहब ने एक रिवोल्यूशनरी पेपर लिखा, एक सिंबॉलिक एनालिसिस ऑफ रिले स्विचिंग सर्किट्स, जहाँ पर सिंबॉलिक एनालिसिस होगा रिले स्विचिंग सर्किट्स का, जिस पर बेस्ड था हमारा सारा लॉजिकल प्रॉब्लम, ताकि हमें एक सिंबॉलिक एनालिसिस करके हम एक सॉल्यूशन तक पहुंच सकें। सो ही अप्लाइड व्हाट, जो बुलियन अलजेब्रा की आविष्कार की गई थी उसका इस्तेमाल किया गया, और साथ ही साथ बाइनरी डिसीजंस का इस्तेमाल किया गया जो कि डील करता था विद द हेल्प ऑफ बाइनरी वैल्यूज़। और तब जो बुलियन अलजेब्रा का नाम सामने आता है वो आता है स्विचिंग अलजेब्रा, ना कि बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा अब हमारा ओल्ड वर्जन हो गया। आफ्टर शैनॉन अप्लाइड द बुलियन अलजेब्रा, उसके बाद शैनॉन साहब ने बुलियन अलजेब्रा को यूज़ किया कहाँ पर, टेलीफोन सर्किट्स में, टेलीफोन स्विचिंग सर्किट्स में। एंड फिर इंजीनियर्स लोगों ने रियलाइज़ किया कि बुलियन अलजेब्रा कुड बी अप्लाइड टू कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स एज वेल। तो यहाँ पर बात आती है, अब आप बोलेंगे कि स्विचिंग अलजेब्रा फिर बुलियन अलजेब्रा, तो आपने बोला कि बुलियन अलजेब्रा एक ओल्ड बात हो गई और स्विचिंग अलजेब्रा की एक न्यू बात हो गई। तो यहाँ पर तो हम लोग देख रहे हैं कि शैनॉन साहब ने बुलियन अलजेब्रा को अप्लाई किया। तो बात यह है कि बुलियन अलजेब्रा को कंसेप्ट को तो यूज़ किया गया था, बुलियन अलजेब्रा जो कंसेप्ट यूज़ किया गया था वो स्विचिंग अलजेब्रा में फिर वो नाम दिया गया लास्ट में। तो मेन जो कंसेप्ट था वो तो बुलियन अलजेब्रा है। तो जो अप्लाई होता है, बाकी फिर हम नाम कोई सा भी दें, कोई भी अलजेब्रा, बट वो मेन था हमारा बुलियन अलजेब्रा। तो इसीलिए शैनॉन साहब ने मेन जो हमारे बुलियन अलजेब्रा का इस्तेमाल किया था लॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए विद द हेल्प ऑफ बाइनरी वैल्यूज़, तो उन्होंने फिर से अप्लाई किया बुलियन अलजेब्रा को ही, कहाँ पर, टेलीफोन स्विचिंग सर्किट्स में। तो स्विचिंग की जो बात आती है, तो स्विचिंग की बात जो बाद में आई, तो बुलियन अलजेब्रा का हमारा जो कंसेप्ट था उसे यूज़ किया गया टेलीफोन स्विचिंग सर्किट्स में। और टेलीफोन स्विचिंग सर्किट्स में सक्सेस के बाद इंजीनियर्स ने रियलाइज़ किया कि इस बुलियन अलजेब्रा को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी। सो ये जो हमारे सारे बुलियन अलजेब्रा के जो ऑपरेशंस थे, जिन्हें हम लोग बुलियन ऑपरेशंस कहते हैं, ये परफॉर्म होने लगे कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स में विद द हेल्प ऑफ लॉजिक गेट्स। और यही हमारा आज का टॉपिक है, जिसका कि हम लोग आज पार्ट 1 देखने वाले हैं। और इस पार्ट वन में भी हम लोग कुछ बेसिक लॉजिक गेट्स को समझेंगे। तो ये सब समझने के बाद और अगर ध्यान दें तो ये हमारा क्लास 11 का बेसिक मेनली टॉपिक है, प्रोपोजिशनल लॉजिक एंड हार्डवेयर। बट ये हमारे क्लास 12th बोर्ड में भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए हम लोग क्लास 11th एंड 12th की कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कॉमन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे क्लास 12th बोर्ड ICSE कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत अहम रहेगा। ठीक है, अगर हम लोग इसे नहीं समझेंगे तो हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस घुमा फिरा कर कॉम्प्लिकेटेड लॉजिकल जो रहते हैं वो यहीं से आते हैं। और ये हमारे पास जो चैप्टर्स हैं वो 11th और 12th में दोनों में सेम है। तो लॉजिक गेट्स की बात करते हैं। तो लॉजिक गेट्स क्या हैं? व्हाट इज़ लॉजिक गेट? लॉजिक गेट्स आर डिजिटल 2 स्टेट सर्किट्स। 2 स्टेट सर्किट की बात होती है यहाँ पर। 2 स्टेट सर्किट, एक स्टेट है हमारा ऑन स्टेट, एक स्टेट है हमारा ऑफ स्टेट। 2 स्टेट की बात की गई, 2 स्टेट्स की सर्किट होते हैं बिकॉज इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल्स आर इधर लो वोल्टेज। क्योंकि इनपुट और आउटपुट सिग्नल जो होता है वो या तो लो वोल्टेज का होता है, जहाँ पर लो वोल्टेज को हम लोग 0 से डिनोट करते हैं, है ना,
और हाई वोल्टेज को हम लोग 1 से डिनोट करते हैं। तो इनपुट एंड आउटपुट जो होता है वो दोनों में से कोई सा भी वोल्टेज हो सकता है। वहाँ पर या तो लो वोल्टेज होगा या तो हाई वोल्टेज होगा। और जहाँ पर लो वोल्टेज की बात आएगी उसे हम लोग 0 से डिनोट करेंगे, और हाई वोल्टेज की बात आएगी उसे हम लोग 1 से डिनोट करेंगे। लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज को 0 से और हाई वोल्टेज को 1 से। और गेट्स जो है वो एक डिजिटल सर्किट है, 2 स्टेट सर्किट। लॉजिक गेट क्या है, ये 2 सर्किट की बात करता है। 2 स्टेट सर्किट, पहला स्टेट है ऑन स्टेट, दूसरा स्टेट है ऑफ स्टेट। ऑन स्टेट मीन्स यस, ऑफ स्टेट मीन्स नो। यस मीन्स ट्रू, ऑफ मीन्स फॉल्स। अ गेट, तो लॉजिक गेट की तो बात समझो। तो गेट क्या होता है, गेट इज सिंपली एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। गेट तो एक सिंपल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। गेट, लॉजिकल गेट, लॉजिक गेट ये है। और नॉर्मल गेट की बात करें तो गेट क्या होता है, एक सिंपल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो कि ऑपरेट करता है 1 और मोर सिग्नल्स पे। मतलब जो इनपुट होगा वो हमारा एक या एक से ज़्यादा हमारे पास सिग्नल्स हो सकते हैं। इसके लिए फॉर टू प्रोड्यूस एन आउटपुट सिग्नल, एक आउटपुट सिग्नल के लिए। मतलब इनपुट सिग्नल हमारे पास एक या एक से ज़्यादा होगी, उसके बाद फिर प्रोड्यूस करने के लिए क्या, एक आउटपुट सिग्नल। सो लॉजिक गेट इज अ गेट which are digital gates, which are digital circuits, that two state circuits, because the input and output signals, क्योंकि जो इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल होंगे वो या तो इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल्स होंगे वो इन दोनों में से या तो लो वोल्टेज का हो सकता है या तो हाई वोल्टेज का होगा। लो वोल्टेज जो कि 0 को डिनोट करेगा और हाई वोल्टेज जो कि 1 को डिनोट करेगा। और गेट्स जो होते हैं हमारे पास, उन्हें हम लोग हमेशा लॉजिक सर्किट्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उनके एनालिसिस जो होता है वो बुलियन अलजेब्रा की मदद से होता है। जैसे कि हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले पढ़ा, ये गेट्स जो है वो क्या है, एक गेट्स जो लॉजिक है, जो बुलियन अलजेब्रा है, तो वहाँ पर कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोगों ने क्या किया, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हम लोगों ने यूज़ करने लगे हम लोग बुलियन अलजेब्रा को। और जब बुलियन अलजेब्रा को हम लोगों ने यूज़ करने लगा तो फिर बुलियन ऑपरेशंस की बात आ गई। अब बुलियन ऑपरेशंस परफॉर्म किसकी मदद से होते थे, लॉजिक गेट्स की मदद से होते थे। मीन्स इन सिंपल टर्म्स में अगर हम लोग लास्टली से कंक्लूड करें तो बात ये होती है कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग CS पढ़ रहे हैं, और CS में हम लोग क्या देखते हैं कि शैनॉन साहब ने बुलियन अलजेब्रा को टेलीफोन स्विचिंग सर्किट्स में इस्तेमाल किया। उसके बाद फिर इंजीनियर्स ने ये रियलाइज़ किया कि बुलियन अलजेब्रा का एप्लीकेशन कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हो सकता है। इसीलिए हम लोग कंप्यूटर में जब पढ़ रहे हैं हम लोग ये जानते हैं कि बुलियन अलजेब्रा जो है is used, or we can say that it is applied, है ना, is applied in what, in computers, in computer electronics। तो कंप्यूटर में या कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग बुलियन अलजेब्रा को अप्लाई करते हैं, और ये जो एप्लीकेशन होता है, ये जो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो एप्लीकेशन होता है बुलियन अलजेब्रा का, तो इस एप्लीकेशन में जो ऑपरेशंस होते हैं वो बुलियन ऑपरेशंस होते हैं। और इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं किसे, लॉजिक गेट्स का। और लॉजिक गेट्स की जब बात आती है सामने, तो लॉजिक गेट्स में गेट्स की बात करें तो गेट क्या होता है, गेट एक खुद में एक लॉजिक सर्किट होता है। गेट खुद में एक लॉजिक सर्किट होता है या फिर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। गेट्स क्या होता है, गेट या तो कहें लॉजिक या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट।
क्योंकि छोटे छोटे डिफिनेशंस भी हमारे पास आते हैं. गेट्स आर व्हाट? गेट्स आर नथिंग बट अ लॉजिकल और अ लॉजिक और एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो कि ऑपरेट करता है ऑन वन और मोर इनपुट सिग्नल्स, जो कि ऑपरेट करता है वन और मोर इनपुट सिग्नल्स टू प्रोड्यूस व्हाट? टू प्रोड्यूस एन आउटपुट सिग्नल. ठीक है, ये हमारा गेट है. और जब गेट समझ लेते हैं तो फिर हम लोग क्या समझते हैं? लॉजिक गेट. तो लॉजिक गेट क्या होता है? तो लॉजिक गेट तो पहले हम लोग जनरल अगर समझें तो लॉजिक गेट यूज़ होता है किस लिए? लॉजिक गेट यूज़ होता है फॉर व्हाट? फॉर द ऑपरेशंस ऑफ फॉर द बुलियन ऑपरेशंस. बुलियन ऑपरेशंस के लिए यूज़ होता है. तो और बुलियन ऑपरेशंस की बात क्यों आती है? क्योंकि बुलियन अलजेब्रा की बात आती है. अब बुलियन अलजेब्रा क्या है? बुलियन अलजेब्रा एप्लीकेशन होता है कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स में. और बुलियन अलजेब्रा का जो एप्लीकेशन है कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स में वो होता है बाय द हेल्प ऑफ बुलियन ऑपरेशंस. बुलियन ऑपरेशंस किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉजिक गेट्स. और गेट्स को हम लोगों ने समझा. और लॉजिक गेट्स का डिफिनीशंस की फिर से बात करें तो गेट्स आर विच टाइप ऑफ सर्किट्स? गेट्स आर डिजिटल. गेट्स आर डिजिटल सर्किट्स. गेट्स आर लॉजिकल गेट्स आर डिजिटल सर्किट्स. क्या है? डिजिटल सर्किट्स हैं बिकॉज, और वो भी सर्किट्स कितने स्टेट के हैं? 2 स्टेट के हैं. 2 स्टेट के हैं बिकॉज इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल्स. क्योंकि 2 स्टेट की बात होती है, इनपुट एंड आउटपुट. वहाँ पर 2 तरह के सिग्नल्स होंगे हमारे पास. और वो सिग्नल हमारे पास 2 तरह के होंगे, या तो लो वोल्टेज या तो हाई वोल्टेज. लो वोल्टेज जो कि 0 को डिनोट करेगा और हाई वोल्टेज जो कि 1 को डिनोट करेगा. ठीक है. अब यहाँ से हमारा लॉजिक गेट्स की शुरुआत होती है 3 बेसिक लॉजिक गेट्स की, जिनमें हमारा इन्वर्टर गेट, और गेट, एंड गेट. इन्वर्टर गेट, और गेट और एंड गेट क्या है, इससे आइए हम लोग समझते हैं. तो सबसे पहले हमारा जो गेट है वो है इन्वर्टर गेट. इन्वर्टर गेट को हम लोग नॉट गेट से भी समझते हैं. तो इन्वर्टर गेट में नाम है हमारा इन्वर्टर गेट, नॉट गेट. तो इन्वर्टर क्या है? वो हमारा नॉर्मल घर का इन्वर्टर नहीं है, बट वो एक गेट है. तो एक्चुअल में अगर हम लोग बात को समझें तो यहाँ पर वोल्टेज की बात होती है. अगर हमारे घर में जो लाइन कटती है और हम लोग घर में जो इन्वर्टर्स का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर अगर हम लोग ध्यान देंगे तो हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल जो हमारे पास करंट आता है घर में, बट जब इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाती है उसके बाद जब हमारा करंट जो इन्वर्टर से आता है उसके वोल्टेज में, और जो नॉर्मल हमारे पास जब इलेक्ट्रिसिटी रहती है, क्योंकि वो इन्वर्टर का इस्तेमाल तो हम लोग तब करते हैं जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती है, बट जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी होती है तब हम लोग इन्वर्टर का इस्तेमाल नहीं करते हैं. जब इलेक्ट्रिसिटी होती है हमारे पास तब जो वोल्टेज होती है वो कुछ अलग होती है, और जब हमारे पास लाइन कट जाता है और जब हम लोग इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं तब हमारे पास जो वोल्टेज होती है वो कुछ अलग होती है. तो यहाँ पर जो बात आएगी ऑब्वियस, तो हमारे पास जो बात आती है वो आती है लो वोल्टेज की और हाई वोल्टेज की. तो जब हम लोग इन्वर्टर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तब वोल्टेज कुछ और होता है. तो वही वोल्टेज की बात हमें की जा रही है कि वो वोल्टेज हमारे पास या तो लो हो सकता है या तो हाई हो सकता है. लो वोल्टेज मीन्स 0 और हाई वोल्टेज मीन्स 1. और हम लोग के पास जब इलेक्ट्रिसिटी होती है तो उस समय तो हम लोग इन्वर्टर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उस समय फिर हमारा वोल्टेज फिर अलग होता है. ऐसा हमें देखने को मिलता है और ये रियल लाइफ में हमारा एप्लीकेशन भी है. तो उस समय भी जो वोल्टेज होती है वो कुछ अलग होती है, जो कि इट कैन बी इधर लो और हाई. ठीक है. और ये हमारे पास इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल के टाइम पे, दोनों के टाइम पे हम लोग ऐसा देखते हैं कि हमारे पास इस तरह का हमारे पास वोल्टेज देखने को मिलता है ड्यूरिंग द इनपुट एंड आउटपुट बोथ, दोनों सिग्नल के टाइम पे. ऐसा नहीं है कि हमारे पास
सिर्फ एक ही इनपुट के टाइम पे या फिर आउटपुट के टाइम पे, दोनों के टाइम पे, इनपुट एंड आउटपुट दोनों के टाइम पे, मीन्स इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल्स दोनों के टाइम पे हमें जो वोल्टेज देखने को मिलती है वो हमारे पास वोल्टेज क्या हो सकती है, एक लो वोल्टेज हो सकती है और एक हाई वोल्टेज हो सकती है। ठीक है, तो अब हम लोग जो गेट पढ़ रहे हैं वो है इन्वर्टर गेट। तो यहाँ पर वोल्टेज की जब बात की जाएगी, बिकॉज आउटपुट इज़ नॉट द सेम एज इनपुट, क्योंकि आउटपुट सेम नहीं होता है इनपुट के जैसा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखें इन्वर्टर इज़ अ गेट विथ ओनली वन इनपुट सिग्नल, यहाँ पर सिर्फ एक ही इनपुट सिग्नल होता है। क्योंकि अभी हम लोगों ने बात की थी गेट के टाइम पे, ये जो गेट होता है, तो गेट के पास यहाँ पर जो हम लोगों ने देखा था इस फिगर में, यहाँ पर जो हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने क्या देखा कि गेट क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। सही बात है, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, एक लॉजिक सर्किट है, एक लॉजिकल सर्किट है। तो जहाँ पर हमारे पास इनपुट होते हैं जो कि एक इनपुट हो सकते हैं या एक से ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं, जो कि प्रोड्यूस करेगा हमारे एक आउटपुट को। तो हमारा अभी का जो टॉपिक है इन्वर्टर गेट, इन्वर्टर गेट में हमारे पास जो इनपुट होगा वो क्या होगा, एक या एक से ज़्यादा नहीं होगा, वो हमारे पास सिर्फ एक ही सिग्नल होगा, एक ही इनपुट सिग्नल होगा और एक ही हमारे पास आउटपुट सिग्नल होगा। मीन्स जनरल गेट में हम लोगों ने बात की थी कि एक या एक से ज़्यादा हमारे पास इनपुट होगा, एक या मोर देन वन, ये नॉर्मल गेट में होता है इनपुट सिग्नल के बारे में। बट इन्वर्टर गेट जब होता है तो यहाँ पर जो इनपुट होता है वो सिर्फ ओनली वन इनपुट होता है, सिर्फ एक ही इनपुट होगा। ये नहीं बोलेंगे एक या एक से ज़्यादा, बस एक ही इनपुट होगा और एक ही आउटपुट भी होगा इन्वर्टर गेट में। और यही बात बताई जा रही है कि जो आउटपुट स्टेट होगा वो हमेशा इनपुट स्टेट का अपोजिट होगा, जो आउटपुट स्टेट होगा वो हमेशा इनपुट स्टेट का अपोजिट होगा। सो लेट्स सी, देखें हम लोग इधर ये ट्रुथ टेबल बताया गया है नॉट गेट का हमें। तो नॉट गेट का ट्रुथ टेबल को अगर हम लोग देखते हैं तो ये एक्स है और ये एक्स का निगेशन है, निगेटेड एक्स है। निगेशन को तो हम लोग बहुत तरीक़ों से जानते हैं, ऐसे टिल्ट, ऐसे एपोस्ट्रोफी एस और ऐसे एक्स। ठीक है, तो हमें क्या बताया जा रहा है कि हमारे पास इन्वर्टर में कितने सिग्नल हैं, एक इनपुट सिग्नल है और एक आउटपुट सिग्नल है ना। और आउटपुट स्टेट जो होगा वो हमेशा इनपुट स्टेट का अपोजिट होगा। तो ये लो है तो ये हाई है, या फिर ये अगर हाई रहेगा तो लो रहेगा। इनपुट अगर लो है तो आउटपुट हाई होगा, और अगर इनपुट हमारा हाई रहेगा तो हमारा आउटपुट लो रहेगा। और ये एक अल्टरनेटिव ट्रुथ टेबल है नॉट गेट का, क्योंकि अगर लो की बात करेंगे तो लो हम लोगों ने भी समझा था कुछ देर पहले यहाँ पर कि लो वोल्टेज की बात करें, है ना, ये हमारा लो वोल्टेज है, ये हमारा हाई वोल्टेज है। और लो वोल्टेज की बात करें तो लो वोल्टेज क्या होता है, ज़ीरो होता है, और हाई वोल्टेज क्या होता है, 1 होता है। तो लो वोल्टेज की जगह हम लोगों ने 0 रख लिया और हाई वोल्टेज की जगह हम लोगों ने 1 रख लिया। तो ये हमारा एक अल्टरनेटिव ट्रुथ टेबल हो गया नॉट गेट का, लो तो 0, हाई तो 1, तो यहाँ हाई तो 1, लो तो 0। और ये हमारा हमेशा अपोजिट है आउटपुट के। यहाँ भी हमारे पास एक इनपुट है, एक आउटपुट है, एक इनपुट है, एक आउटपुट है। और दो कंडीशन हो सकती है हमारे पास, या तो इनपुट में लो होगा तो आउटपुट में हाई होगा, या इनपुट में हाई होगा तो आउटपुट में लो होगा। और लो हाई को ही हम लोग लो को 0 और हाई को 1 से सिम्बलाइज कर रहे हैं। वही बात बताया गया है यहाँ पर हमें। और ये हमारा सिंबल है नॉट गेट का, इस तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं इसे, और हम लोग एक्स देते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा आउटपुट आता है जो कि एक्स का अपोजिट होता है। हम लोग और गेट को देखें तो और गेट के पास हमें दिया गया है कि और गेट क्या होता है। आइए पहले से समझते हैं। और गेट इज़ व्हाट, इट हैज़, हमेशा सिग्नल की बात होगी तो कितने सिग्नल हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट सिग्नल हो सकते हैं। इनपुट सिग्नल जो होंगे हमारे पास
2 होंगे या 2 से ज़्यादा होंगे। कितने सिग्नल होंगे? 2 होंगे या 2 से ज़्यादा होंगे हमारे पास क्या आउटपुट इनपुट सिग्नल 2 और मोर, 2 या 2 से अधिक। अब जो 2 या 2 से अधिक हमारे पास इनपुट हैं उनमें से कोई भी इनपुट सिग्नल अगर हाई है, हमारा अगर हाई है तो हमारा आउटपुट क्या होगा? हाई होगा। और हाई होगा क्या? हाई मीन्स व्हाट? हाई वोल्टेज होगा। और हाई वोल्टेज की बात करें, उससे हम लोग किससे सिम्बलाइज करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ 1। ठीक है, तो वही हमें बताया गया कि और गेट जो है उसमें 2 या 2 से अधिक हमें इनपुट सिग्नल मिलते हैं और एक ही आउटपुट सिग्नल होता है। इनपुट 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, 2 और मोर, बट आउटपुट जो होगा वो ऑलवेज 1 होगा। और इनपुट में अगर एक भी 1 होगा, मीन्स अगर एक भी हाई वोल्टेज होगा तो हमारा आउटपुट जो है वो क्या होगा? 1 होगा, वो हाई होगा। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर इस केस में हम देखें, यहाँ पर हमारे पास इनपुट सिग्नल्स हैं। तो यहाँ पर इनपुट सिग्नल्स में हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास टेबल 2.9 है और टेबल 2.10 है या 2.10 बोलें। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो ट्रुथ टेबल है वो 2 इनपुट का है और ये जो ट्रुथ टेबल है हमारे पास 3 इनपुट का है। ये हमारा पहला इनपुट, ये हमारा दूसरा इनपुट। ये 3 इनपुट का, ये हमारा पहला इनपुट, दूसरा इनपुट और ये तीसरा इनपुट। तो ये 2 इनपुट का जो और गेट है, ट्रुथ टेबल है, इस 2 इनपुट के लिए जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हमें दी गई हैं। ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो दोनों लो वोल्टेज है, या तो ये लो है ये हाई है, या तो ये हाई ये लो वोल्टेज है, या दोनों हाई वोल्टेज है। ये बात की गई है। तो और गेट हैज़ इधर 2 इनपुट और मोर देन 2 इनपुट सिग्नल। तो यहाँ पर 2 इनपुट का दिया गया है और यहाँ पर मोर देन 2 इनपुट दिया गया है। तो कितना इनपुट है? यहाँ पर 3 इनपुट है। 3 इनपुट का हमारा ये और गेट है और ये सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं। 3 इनपुट के और गेट में हो सकता है और ये हमारा 2 इनपुट के और गेट में जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो दी गई हैं। आई नो कि हमें ये सब कुछ चीज़ें पता हैं, बट अगर हम लोग थोड़ा सा इसे ध्यान से समझेंगे तो चीज़ें हमारे लिए और आसान हो जाएंगी। और हम लोग ये भी बात साथ में देखते हैं, अगर हम ध्यान दें तो ये भी हमें देखने को मिलता है कि हमारे पास जो आउटपुट है वो सब में कितना आउटपुट है? वो एक ही आउटपुट सिग्नल है। तो 2 इनपुट हैं और आउटपुट हमारे पास एक ही है। 3 इनपुट हैं, आउटपुट हमारे पास एक ही है। तो OR गेट कैन हैव ईदर 2 इनपुट्स और मोर देन 2 इनपुट्स। ये हमारा 2 इनपुट का है और ये मोर देन 2 इनपुट का है। एग्जाम्पल में 3 इनपुट दिया गया है, ठीक है। और इस 2 इनपुट में भी हमारा आउटपुट एक ही है और इस 3 इनपुट में मीन्स मोर देन 2 इनपुट में भी आउटपुट हमारा एक ही है। और ये 2 इनपुट के जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हैं और ये 3 इनपुट की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हैं। और पॉसिबिलिटीज़ में ये हमें बताया जा रहा है कि जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, ये मेन मैटर करता है। तो आउटपुट हमारा कैसे बताते हैं कि हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ में अगर हमारे पास एक भी 1 आता है, अगर एक भी 1 आता है ना, तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर तो कहीं 1 नहीं है तो 0। यहाँ पर एक भी 1 आ गया तो 1, यहाँ पर एक 1 आ गया तो 1, यहाँ पर 2 1 है, बट एटलीस्ट हमारा क्राइटेरिया क्या है कि एटलीस्ट एक तो 1 होना चाहिए। तो एक 1 तो है ही, 2 है तो एक 1 तो है ही, इसलिए भी 1। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पर नो 1 तो 0, एक 1 तो 1, एक 1 तो 1,
2 1 मतलब एक 1 तो है ही, 1 एक 1 1 एक 1 1, 2 1 है तो एक 1 तो है ही, तो एक 1, 3 1 है तो एक 1 तो है ही, एटलीस्ट 1 की क्राइटेरिया तो फुलफिल कर ही रहा है, तो फिर वो भी क्या है, 1 हमारा। तो यहाँ पर हम लोग ये देख पाते हैं ऐसा कुछ होता है। अब अगर बात की जाए इसकी, अब अगर बात की जाए कि ये हम लोग कैसे लिखते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1, तो ये हम लोग जब लिखते हैं तो यहाँ पर जो हम लोग लिखते हैं वो 0 0 1 1 लिखेंगे। और एक में हम लोग 0 1 0 1, नॉर्मल 0 1 0 1 देंगे। 2 इनपुट में, और जब 3 इनपुट रहेगा हमारे पास, 3 इनपुट जब हमारे पास रहेगा तो यहाँ पर तीसरा रहेगा वो 0 1 0 1 के फॉर्मेट में रहेगा। फिर जो दूसरा इनपुट रहेगा वो 0 0 1 1 के पेयर में फॉर्मेट में रहेगा। 0 0 फिर 1 1 फिर 1 1 फिर से 0 0 फिर 1 1। उसके बाद फिर जो हमारा पेयर बनेगा वो 4 0 का एक पेयर बनेगा। उसके बाद फिर हमारा 4 1 1 का एक पेयर बनेगा। तो इस तरह से हमारा 3 इनपुट वर्क करेगा। पहला इनपुट, दूसरा इनपुट, तीसरा इनपुट। पहला इनपुट 1 1 0 1 1 1, फिर हमारा 0 1 1 1 के फॉर्मेट में चलेगा, 0 1 1 1 के फॉर्मेट में चलेगा, 1 के फॉर्मेट में। और यहाँ पर 0 1 2 2 के फॉर्मेट में चलेगा, और यहाँ पर 0 1 4 4 के फॉर्मेट में चलेगा। मीन्स 1 0 फिर 1 1 फिर 1 0 फिर 1 1, फिर यहाँ 2 0 फिर 2 1, 2 0 फिर 2 1, 2 0 2 1, 2 0 2 1, और यहाँ एक में 1 0 1 1 1 0 1 1, 4 में 4 0 फिर 4 1। इस तरह से हम लोग करेंगे। तो ये हमें एक हैबिट डालनी है। और दूसरी बात, हम लोग जो इस और को देखते हैं, और में हमारे पास ये वही वाली बात बताई गई है हमें कि इफ़ ऑल द इनपुट्स आर 0, सब सारे इनपुट 0 है तो 0 होगा। इफ़ 1 और मोर इनपुट्स, एक या उससे एक से ज़्यादा इनपुट अगर 1 होगा तो 1 होगा। ये भी हम लोगों ने देख लिया। या फिर हम लोग इस तरह से समझें कि एक या एक से ज़्यादा बार अगर 1 होगा तो 1 होगा। अगर ये बात को हम समझ लेते हैं, या फिर हमारे पास सबसे आसान बात जो है वो ये है कि हमारे पास अगर एक भी 1 है, इफ़ एनी ऑफ द इनपुट सिग्नल इज़ 1 और हाई वोल्टेज, तो हमारा आउटपुट सिग्नल क्या होगा, 1 होगा। अगर एक भी 1 है, हाई है, तो हमारा आउटपुट 1 होगा। एक भी 1 है तो 2 है, तो एक भी 1 वाला तो क्राइटेरिया फुलफिल कर ही रहा है, तो 1 होगा। यहाँ पर भी वही सेम बात दी गई है कि इफ़ 1 और मोर इनपुट्स आर 1, द आउटपुट इज़ 1। एंड ऑर गेट कैन हैव एज मैनी इनपुट्स एज डिजायर्ड, कितना भी इनपुट हम लोग दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है एक 2 इनपुट का और एक 3 इनपुट का, मोर देन 2। एक्शन ऑफ ऑर गेट इज़ द सेम, एक्शन तो एक ही सेम ही रहेगा। और ऑर गेट की बात करें तो वो क्या करता है, ऑर गेट क्या करता है हमारा, वो प्लस करता है ना। ऑर गेट प्लस करता है, इसलिए एक्स और वाई में प्लस हो रहा है, और ये हमारा फाइनल आउटपुट है। और यहाँ पर 2 हमारे पास क्या हैं, 2 इनपुट हैं। और यहाँ पर हम लोग देखें तो हमारे पास यहाँ पर 3 इनपुट हैं और एक हमारे पास आउटपुट है। इस तरह से इन डिटेल अगर हम लोगों ने देख लिया है तो आगे हम लोग को इतना इन डिटेल देखने की ज़रूरत नहीं है। बस मेन जो लॉजिक है जिसके कारण गेट्स बदल रहा है, वो कैसे वो और गेट होगा, कैसे वो नॉर गेट होगा, कैसे वो एंड गेट होगा, बस हम लोग इसे समझेंगे। बाकी ये जो मेन टेबल्स को समझना था, किस तरह से 0 1 का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कितना इनपुट होता है, कितना इनपुट हो सकता है, 2 या 2 ज़्यादा हो सकता है, तो ये 3 का है,
ये हमारा 2 इनपुट का है, ये और गेट का है। और किस तरह से हम लोग लिखेंगे, किस तरह से ट्रुथ टेबल लिखेंगे और 0 एंड 1 की बात करेंगे। और 0 क्या होता है, 0 एक लो वोल्टेज होता है एंड 1 एक हाई वोल्टेज होता है। और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं हमारे पास 2 इनपुट में, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं हमारे 3 इनपुट में, और किस तरह से फिर हमारा आउटपुट होगा, आउटपुट जनरेट होगा किस बेसिस पे कि हमारे पास अगर एक भी सिग्नल हाई है, एक भी सिग्नल हमारा 1 है तो वो 1 हो जाएगा, है ना। और अगर 2 है तो भी हमारा ये क्राइटेरिया तो फुलफ़िल कर ही रहा है कि हमारा एक भी सिग्नल अगर हाई है तो 1 होना ही है, चाहे 2 रहे, चाहे 3 रहे, चाहे 1 रहे, एक भी है तो वो 1 हो रहा है। और एल्स इन अदर केसेस इट वुड बी 0। और ये हमारा देखिए सिंबल है और गेट का। तो और गेट का जो हमारा जो सिंबल है, तो ये हमारा कितने इनपुट का है, 2 इनपुट का है, और आउटपुट हमारा एक ही है। और गेट को हम लोग कुछ इस तरह से सिंबलाइज करते हैं, नॉर्मल 2 गेट का, ये ए, ये बी और ये एफ। ये हमारा 3 इनपुट का और गेट है, और ये हमारा 4 इनपुट का और 4 इनपुट का और गेट है। बट क्या देख रहे हैं हम लोग, तीनों में 3 जो हमारे पास और गेट हैं, इन तीनों में जो आउटपुट है वो एक ही है ना, जो आउटपुट है वो एक ही है, बट इनपुट्स बदले हैं, 2 इनपुट का, 3 इनपुट का और ये 4 इनपुट का। आइए अब देखते हैं एंड गेट को। एंड गेट के सिंबल की बात की जाए तो एंड गेट डी की तरह ऐसे होता है, ये कुछ प्लग जैसा होता है ना, ठीक है। तो एंड गेट नाम ही एंड, डी की तरह ये होता है इसका ये सिंबल, ठीक है। तो एंड गेट के पास भी 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट सिग्नल हो सकते हैं और ये भी एक ही आउटपुट देगा। यहाँ पर भी 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट होंगे हमारे पास। इनपुट कुड बी व्हाट, 2 और मोर देन 2, बट आउटपुट विल बी हाउ मेनी, आउटपुट विल बी ओनली 1। और यहाँ पर भी जो रूल होगा वो थोड़ा सा स्लाइड चेंज होगा। यहाँ पर बात जो होगी, अगर इनपुट्स इस सारे इनपुट के जो पॉसिबिलिटी में, हर एक पॉसिबिलिटी में हम लोग इस बात पे ध्यान देंगे कि अगर सारा इनपुट जो है वो 1 है तभी हमारा, है ना, ऑल इनपुट इज़ 1 देन द आउटपुट इज़ 1, अदरवाइज 0। देखें, सारा इनपुट 1 होना चाहिए, नहीं तो 0। अरे सारा इनपुट 1 होना चाहिए, नहीं तो 0। एक इनपुट के 1 से काम नहीं चलेगा, हमारे यहाँ पर सारा इनपुट 1 चाहिए, एक ही 1 है तो 0, सारा इनपुट 1 तो 1, ठीक है। तो ये बात बताएगा कि if any of the inputs is 0 then the output is 0, है ना। अगर एक भी 0 है तो आउटपुट 0, ठीक है। अब ऑब्वियस बात एक ही है, बट घुमा फिरा के कहा हुआ है। अगर हम लोग ऐसे समझें कि सारा 1 होगा तभी 1 होगा, इट मीन्स व्हाट, एक भी 0 होगा तो वो 0 होगा, है ना। एक भी 0 आ गया तो वो तो बस पूरा 1 होने नहीं दिया। इट मीन्स व्हाट कि एक भी 0 है तो आउटपुट हमारा क्या है, 0 है। तो यहाँ पर जो बात की गई है वो एक अलग तरह से की गई है, बट हमारा मेन इंटेंशन एक ही है। और यहाँ जो बात की गई है, यहाँ पर ये बात सेम ही है, इंटेंशन एक ही है, बट कहने का तरीका अलग है। यहाँ पर कहा गया है क्या कि सारा इनपुट 1 आएगा, क्या कि सारा इनपुट 1 आएगा, ऑल इनपुट शुड कम एज 1। तो सारा इनपुट हमारा 1 आया है तो 1 आएगा। और यहाँ पर हमारा ये कहा जा रहा है कि अगर एक भी 0 आ गया तो आंसर 0 है। 2 0 तो एक भी 0 तो आ ही रहा है, एक भी 0 आया तो 0, है ना, एक भी 0 आया तो 0। और यहाँ पर भी 2 इनपुट, 3 इनपुट, 2 या 2 ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं। तो यहाँ 2 से ज़्यादा में 3 इनपुट का एग्जाम्पल दिया गया है। देखें हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि दोनों 1 आएगा तभी 1, है ना, या दोनों मतलब जितना भी इनपुट क्या है तो उसमें ऑल 1 आएंगे तभी 1, ऐसे समझें। या एक भी 0 तो 0। देखिए, ऑल 1 नहीं है, ऑल 1 नहीं तो 0, 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 ऑल 1 नहीं तो 0,
ऑल वन बस एक ही केस में है, ऑल वन बस एक ही केस में है, इसीलिए ये हमारा वन है। यहाँ पर भी ऑल वन सिर्फ एक ही केस में, इसलिए हमारा ये वन है। और एंड की बात करें, एंड का सिंबल हम लोगों ने बता दिया है पहले ही। तो यहाँ हम लोग देखते हैं 2 इनपुट का एंड गेट, यहाँ देखते हैं 3 इनपुट का, और यहाँ देखते हैं 4 इनपुट का एंड गेट, ठीक है। बट और तो ये 2 इनपुट का है, और ये हमारा जो है वो कुछ 3 इनपुट का है, और ये हमारा 4 इनपुट का एंड गेट है। बट सब में जो आउटपुट है वो हमारे पास एक ही है। ऐसा हम लोगों ने बोला था यहाँ पर कि सारा जो आउटपुट होगा, सब में जो आउटपुट होगा वो एक ही होगा, बट इनपुट 2 या 2 से ज़्यादा हो सकता है। तो 2 का इनपुट, 3 का इनपुट, और यहाँ पर 4 का इनपुट। और हम लोग एक बात और देखें तो और में अगर x और y की बात करें तो x प्लस y हो रहा था, और में मीन्स प्लस, मीन्स x प्लस y और में। बट एंड की बात करेंगे तो एंड मीन्स व्हाट, इनटू और डॉट, तो x डॉट y। तो इसीलिए 2 है हमारे पास, ये है f x डॉट y, और 3 है तो f x डॉट y डॉट z। होप्स आपको ये सब चीज़ क्लियर हो रहा होगा। अब आगे अगर देखते हैं मोर अबाउट लॉजिक गेट्स में, तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक 3 गेट्स को देख लिया। इसमें नॉट गेट का सिंबल क्या था, कुछ इस तरह से था, ये नॉट गेट। और गेट हमारे पास कुछ इस तरह से था, सबसे मिनिमम इनपुट तो 2 इनपुट का होगा। फिर एंड गेट हमारा कुछ इस तरह से, एंड डी के शेप का, सबसे मिनिमम इनपुट 2 इनपुट, और सब में जो आउटपुट है तो ये एक है। अगर ये f है, ये f का निगेशन है। यहाँ पर 2 इनपुट हैं, a b, और फाइनल एक ही आउटपुट है। यहाँ पर 2 इनपुट हैं, a b, और एक फाइनल आउटपुट है। ये सिंबल्स हैं। वी हैव कवर्ड 3 बेसिक लॉजिक गेट्स सो फार, बट देयर आर सम मोर लॉजिक गेट्स, है ना। कुछ लॉजिक गेट्स और हैं हमारे पास विच आर डेराइव फ्रॉम दिस बेसिक गेट्स। इन्हीं 3 बेसिक गेट्स, यही जो 3 हमारे पास बेसिक गेट्स हैं, इन्हीं से डेराइव होकर के हमारे पास जो 3 बेसिक गेट्स की बात की है हम लोगों ने, एंड की और नॉट की, उन्हीं से डेराइव होकर हमारे पास कुछ और पॉपुलर गेट्स बनते हैं। और ये जो हमारे पास जो बेसिक गेट्स हैं, बेसिक गेट्स नॉट और एंड, नॉट और एंड, नॉट और एंड, ये जो बेसिक लॉजिक गेट्स हैं हमारे पास, यही सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा यही पॉपुलर है, बेसिक हैं और यही पॉपुलर हैं, और यही वाइडली यूज भी होते हैं। ये जो गेट्स हैं हमारे पास 3 बेसिक लॉजिक गेट्स, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, है ना, यही सबसे ज़्यादा बेसिक हैं और यही सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। इसीलिए अपने बेसिक चीज़ों को, अपने बेसिक्स को, बेसिक्स हमारा क्या होता है, बेसिक्स ही हमारा पिलर होता है। बेसिक्स से हमें कभी नहीं भागना चाहिए। बेसिक्स के कारण ही हम लोग आगे ऊपर जा सकते हैं। अगर बेस हमारा कमज़ोर होगा तो आगे जाने में दिक्कत आएगी। तो बेसिक गेट क्या है हमारे पास, एंड और नॉट, और यही हमारा पॉपुलर गेट्स हैं, और यही सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है इंडस्ट्री में। और इस सेक्शन में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो कुछ इन 4 गेट्स के बारे में देखने वाले हैं, नॉर, नैंड और एक्सॉर और एक्सनॉर। तो नॉर गेट की अगर बात करें, नॉर गेट क्या है, नॉर गेट क्या है, नॉर गेट हैज़ 2 और मोर इनपुट। यहाँ पर भी 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट है, बट ओनली 1 आउटपुट, आउटपुट एक ही रहेगा, ठीक है। अब अगर बात करें हमारा आउटपुट के सिग्नल की, वोल्टेज की, इफ़ ऑल द इनपुट्स आर 0, अगर सारा इनपुट 0 है एंड द आउटपुट सिग्नल इज़ 1, अगर ऑल 0 है तो हमारे पास आउटपुट 1 आएगा। ऐसा कुछ हम लोग देखते हैं। या फिर बोलें इफ़ ईदर ऑफ द 2 इनपुट इज़ 1, आउटपुट विल बी 0। नॉर गेट इज़ नथिंग बट एन इन्वर्टेड और गेट। और गेट का जो इन्वर्टेड वर्जन होगा वही हमारा नॉर गेट है।
और गेट का जो इन्वर्टेड वर्जन है वही हमारा नॉर गेट, क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं और के आगे एन, निगेटेड लग गया, मीन्स निगेशन लग गया, है ना। नॉट गेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्टर गेट। तो नॉट गेट को ही हम लोग इन्वर्टर गेट बोलते हैं। तो नॉट बोलें या इन्वर्टर बोलें, तो नॉट गेट बोलें या इन्वर्टर गेट बोलें तो बात एक ही है। तो नॉट या इन्वर्टर बोलें तो नॉट इन्वर्टर गेट जो है वो जब साथ में मिलता है और गेट के तो क्या बनता है, नॉर, है ना। नॉर गेट रेडी हो जाता है। नॉर गेट के पास बहुत सारे इनपुट्स हो सकते हैं, एंड नो मैटर हाउ इनपुट्स आर देयर, कैसे इनपुट होंगे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट द एक्शन ऑफ द नॉर गेट इज़ द सेम। एक्शन हमारा हमेशा क्या होगा, सेम ही होगा, दैट इज़ ऑल ज़ीरो होगा। तब हमारा जो आउटपुट होगा, ऑल ज़ीरो का हमारा जो अगर इनपुट है, ऑल ज़ीरो मीन्स ऑल लो वोल्टेज का इनपुट होगा अगर, तो आउटपुट क्या होगा हमारा, 1 होगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हमारा जो गेट नॉर गेट है, नॉर गेट का हमारा 2 इनपुट का एक ट्रुथ टेबल है, और ये हमारा नॉर गेट का 3 इनपुट का ट्रुथ टेबल है। और देखिए जैसा हम लोगों ने देखा था और गेट में क्या हो रहा था, f = x + y, है ना, 2 इनपुट के लिए। और नॉर गेट के 3 इनपुट के लिए क्या देखा था, f = x + y + z। तो बट क्या बोला जा रहा है कि नॉर क्या है, एक इन्वर्टेड वर्जन है, निगेटेड वर्जन है किसका, और गेट का। तो ये और गेट के लिए क्या है, ये और गेट का है 3 इनपुट का, है ना, ये और गेट का है 2 इनपुट का। तो इसका जब निगेशन हो जाएगा, निगेटेड वर्जन मतलब इसका जब निगेटेड वर्जन कर देंगे तो फिर वो क्या हो गया, निगेटेड वर्जन कर देंगे तो वो नॉर गेट का हो गया, है ना। इसका जब निगेटेड वर्जन कर देंगे तो वो नॉट गेट हो गया, सॉरी नॉर गेट हो गया, निगेटेड वर्जन मीन्स और में हम लोगों ने जब नोट कर दिया तो वो क्या बन जा रहा है, नॉर बन जा रहा है ना। इस और को लिया जा रहा है और ये एन को लिया जा रहा है तो वो नॉर बना दे रहा है। ठीक है, नॉट प्लस और इज़ नॉर, नॉट प्लस और वही ये और था और ये ऊपर में नॉट हो गया, और नॉट नॉर बना दिया, है ना। ये और था, नॉट था, तो और नॉट मिलके नॉर बना दिया। इसलिए साइन की बात करें, है ना, तो पहले जो भी और है जितना भी इनपुट का है, जैसे ये हम लोग देखें वहाँ पे जो ट्रुथ टेबल है 2 इनपुट का है, या फिर ये वाला जो फिगर है 2 इनपुट का है। तो दोनों 2 इनपुट के बाद जो एक और निकलेगा फाइनल एक आउटपुट, उसका हम लोग निगेशन कर देंगे तो हमारे पास फिर से एक ही आउटपुट रहेगा। तो ये हमारा कुछ 2 इनपुट का नॉर गेट का सिंबल है जो कि यहाँ ऑलरेडी बना हुआ है। और यही हमारे पास अगर 3 इनपुट का नॉर गेट होगा तो यहाँ पे 3 इनपुट चला गया और गेट में, और फिर जो आउटपुट आएगा फिर उसका निगेशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगर और गेट की बात करें तो और गेट का जो ट्रुथ टेबल था वो क्या था, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो हम लोगों ने क्या देखा था और गेट में कि अगर एक भी ट्रू होता है ना, मीन्स अगर एक भी 1 होता है तो 1 होता है, एक भी 1 नहीं है तो 0, एक भी 1 होता है तो 1 होता है, एक भी 1 होता है तो 1 होता है। 2 1 है मतलब एक 1 का तो क्राइटेरिया फुलफिल कर ही रहा है तो इसलिए 1 होगा। तो हम लोगों ने कुछ इस तरह से देखा। तो बट नॉर गेट क्या हम लोगों ने बोला कि नॉर गेट क्या है, नॉर गेट इज़ नथिंग बट निगेटेड वर्जन ऑफ व्हाट, ऑफ और का निगेटेड वर्जन है। तो और का निगेटेड वर्जन है तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, और में हम लोगों ने समझा था कि एटलीस्ट एक हमारे पास 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर उसका निगेशन क्या हो जाएगा, एटलीस्ट हमारे पास एक 0 होना चाहिए, है ना, एटलीस्ट हमारे पास एक 0 होना चाहिए। और में होता है एटलीस्ट 1 1 सिग्नल, एटलीस्ट 1 व्हाट, 1 सिग्नल मीन्स हाई सिग्नल, मीन्स हाई वोल्टेज और में। और यहाँ पर नॉर में
एटलीस्ट 1 0 या लो वोल्टेज, कहाँ पर, हमारे नॉर में। तो एटलीस्ट एक हमारे पास क्या आ जाए, एक 0 आ जाए। तो एटलीस्ट एक 0 आ जाएगा तो क्या होगा हमारा, है ना। एटलीस्ट 1 0 की बात करें तो क्या हम लोग ये सही बोल रहे हैं। यहाँ पर तो उन्होंने देखा था और में क्या, एटलीस्ट एक 1, एक भी 1 आ गया तो हमारे पास 1 आ जाता है, एक भी 1 तो 1। ठीक है, बट यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास अगर वंस थे तो जहाँ पर भी हमारे पास जो आंसर आया था, हम लोग सिंपल अगर भाषा में समझें इसे, तो जो भी हमारा आंसर आया था वहाँ पर 0 की जगह वो 1 हो जाना है और 1 की जगह हमारा 0 हो जाना है, क्योंकि क्या बोलता है, ये निगेटेड वर्जन है। सिंपल भाषा में समझे तो निगेटेड वर्जन है, तो निगेटेड वर्जन में बस वही बात होती है। मीन्स क्या, इफ़ एक भी 1, तो एक भी 1 था तो वहाँ पर 1 था, हाई वोल्टेज था आउटपुट में। एक भी 1 था हमारे इनपुट में तो हमारा 1 था, मीन्स हाई वोल्टेज था आउटपुट में। बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास उस सेम बात करेंगे, अगर एक भी 1 है ना, मतलब एक भी अगर हाई वोल्टेज है ना, इन दोनों में एक भी हाई वोल्टेज है, इन दोनों में एक भी हाई वोल्टेज है, इन दोनों में एक भी हाई, दोनों हाई है तो मतलब एक हाई वोल्टेज तो है ही। तो फिर ऐसे केस में हम लोग और में क्या करते थे, 1 करते थे, बट नॉर में हम लोग क्या करेंगे, 0 करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, निगेटेड वर्जन है और का। वहाँ पर और में हो रहा था 0 1 1 1, तो इनका जब हम लोगों ने क्या करना है, निगेशन करना है, तो निगेशन कर दे रहे हैं, तो क्या मिल रहा है हमें, 1 0 0 0, वही है हमारा ये 1 0 0 0, और ये हमारा जो था वो ये था। ये हमारा किसका था, ये हमारा ये और का है, और ये हमारा ये नॉर का है। और ये नॉर क्या हो, कहाँ से आया, ये और है ना, और का जब हम लोगों ने निगेशन किया तो हमारा ये फाइनल नॉर का आंसर है। तो और में हम लोगों ने क्या देखा, और में हम लोगों ने देखा था, और में हम लोगों ने देखा था एटलीस्ट 1 1, तो क्या 1 और में, और नॉर में क्या, एटलीस्ट एटलीस्ट 1 1 1 की ही बात करेंगे। एटलीस्ट 1 मीन्स हाई वोल्टेज, तो 1 ना होकर 0 हो जाएगा। एटलीस्ट 1 है, एटलीस्ट एक तो 1 है, मीन्स एटलीस्ट एक तो हाई वोल्टेज है ना, तो 0। एटलीस्ट एक तो 1 है, हाई वोल्टेज है तो 0। एटलीस्ट एक तो है, 2 है तो एक तो है ही हाई वोल्टेज, तो 0। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें भी मीन्स आपको सिर्फ और जानना है, और के बाद नॉर, तो उसका निगेशन हो जाना है। ठीक है, उस तरीके से यहाँ पर अगर एक भी 1, और में क्या था, एक भी 1 तो 1, और यहाँ पर क्या, एक भी 1 तो 0, एक भी 1 तो 0। तो यहाँ पर भी हम लोग देख लें, 3 इनपुट के केस में है ना। और में क्या बोला हम लोगों ने, और में एक भी 1 तो 1। यहाँ हम लोग क्या देखेंगे, नॉर में एक भी 1 तो 0, एक भी 1 तो 0 है ना, एक भी 1 नहीं है ना, एक भी 1 तो 0 हो रहा है यहाँ पर, तो एक भी 1 नहीं है तो 1, एक भी 1 तो 0, एक भी 1 तो 0, एक भी 1 2 1 तो एक 1 तो है ही 0, एक 1 तो 0 ना, एक 1 2 1 तो एक 1 तो है ही तो 0, 2 1 तो एक 1 तो है ही तो 0, 3 1 तो एक 1 तो है ही तो 0। ठीक है, और का देखते ये नॉर बताया, और का देखते तो वही यहाँ पर, यहाँ 0 1 1 1 1 1 1 1 रहता, तो ये और का है और ये नॉर का है, 3 इनपुट का। और का क्या देखते हैं हम लोग, और का ये निगेटेड वर्जन है, और का जब निगेटेड वर्जन करेंगे तो 1, और का निगेटेड वर्जन के अंदर 0। ठीक है, और ये हमारा सिंबल है।
और ये हमारे पास 2 इनपुट का, 3 इनपुट का और 4 इनपुट का है। कौन सा है ये? हमारे पास नॉर गेट है। अब हम लोगों ने बात जैसा किया था कि हमारा ये नॉर गेट है, ऐसा हम लोगों ने देखा था 2 इनपुट का, ये चीज़ देखा था हम लोगों ने। तो फिर ये क्या है हमारा? तो नॉर गेट तो हमारा ये है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि इस चीज़ को हम लोग कुछ ऐसा भी बना सकते हैं। मीन्स दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? इज इक्विवेलेंट टू, और तो बना देंगे हम लोग, तो और वाला काम हो गया। और ये जो निगेटेड जो नॉट है उसके लिए हम लोग बस ऐसे ये गोल यहाँ पर लगा देते हैं, वही हमारा हुआ यहाँ पे, है ना। 2 इनपुट सिग्नल है ना, 2 इनपुट का नॉर गेट, तो ये और ये इस नॉट बस ये समझा रहा है, ये छोटा सा जो है ये हमारा नॉट को सिंबलाइज कर रहा है। ये 3 इनपुट के लिए नॉर गेट, ये 4 इनपुट के लिए नॉर गेट। हम लोग देखते हैं नैंड गेट को, नैंड गेट। तो नैंड गेट को समझे हम लोग, तो अगर हम लोग एंड गेट को जान रहे हैं, है ना, एंड मीन्स व्हाट? एंड अगर 2 इनपुट की बात किया जाए, 2 इनपुट का ट्रुथ टेबल देखें और ये 3 इनपुट का ट्रुथ टेबल देखें, तो 2 इनपुट का अगर ट्रुथ टेबल था तो x इंटू वाई, है ना, एंड की बात करें तो। बट यहाँ पर क्या है? नैंड है, मतलब एंड का क्या मीन्स एंड का क्या? एंड का निगेटेड वर्जन, एंड का निगेटेड वर्जन। तो एंड का जो निगेटेड वर्जन है तो वो क्या हो गया? नैंड हो गया। एंड का जो निगेटेड वर्जन है वो क्या हो गया? हमारा नैंड हो गया। मीन्स जो चीज़ें हम लोगों के ट्रुथ टेबल में आया था उसके हम निगेशन कर देंगे एंड का, तो वो नैंड बन जाएगा। ठीक है, निगेटेड एंड। और वही एक्स, तो एफ ये हम और में, ये हम लोग नैंड में देखते हैं, सॉरी एंड में देखते हैं, इनटू है और इसका निगेशन करते हैं, तो हमारे पास ये आ गया। यही हमारे पास 3 इनपुट के लिए जो फाइनल आउटपुट है वो है x इंटू वाई इंटू जेड, क्योंकि एंड गेट, और इसका जो निगेशन कर दिए हमारे पास आ गया नैंड गेट। तो हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पर? एंड में क्या जानते थे हम लोग? अब एंड के ट्रुथ टेबल की बात करें तो क्या बोलते थे? दोनों इनपुट 1 होगा तो 1 होता था, ऐसा हम लोग जानते थे। ऐसा हम लोग कहाँ जानते थे? एंड गेट में। तो नैंड गेट में क्या हो जाएगा? ये सेम लॉजिक क्या कहेगा हमें? ये सेम लॉजिक हमें कहेगा कि अगर दोनों 1 है तो उसे आप 0 बनाइए, है ना। और एंड में क्या देखेंगे? दोनों 1 है तो 1 बनाइए और बाकी तो 0 होना है। तो नैंड में क्या? ये अगर दोनों 1 है तो उसे 0 बनाइए और बाकी को 1 बनाइए। देखते हैं, आई थिंक चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। और एंड क्या है? सॉरी नैंड क्या है? निगेटेड वर्जन ऑफ एंड, है ना। तो एंड का क्या बोला मैंने? ऑल 1 तो 1 था, तो नैंड में क्या हो जाएगा? ऑल 1 तो 0, ऑल 1 तो 0, तो ऑल 1 तो 0, तो बाकी में क्या? ऑल 1 नहीं है, ऑल 1 में ही 0 है। ऑल 1 नहीं है तो 1, ऑल 1 नहीं है तो 1, ऑल 1 नहीं है तो 1, ऑल 1 तो 0। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखें अगर, है ना, कि ऑल 1 तो 1 नहीं, ऑल 1 तो 1 किस में होगा? और में होता है। ऑल 1 तो 1 किस में होता है? सॉरी, ऑल 1 तो 1 एंड में होता है। बट हमारे पास तो यहाँ पर क्या है? हमारे पास तो यहाँ नैंड है, इसलिए यहाँ पर अगर ऑल 1 होंगे, 2 इनपुट का है तो 2 1, है ना। तो एंड में होता है कि सारे इनपुट अगर 1 होगा तो 1 होगा, बट नैंड में क्या होगा? सारे इनपुट 1 है तो 0 होगा 2 इनपुट का। फिर 3 इनपुट में सारे इनपुट
1 होगा तो क्या होगा, 1 नहीं 0 होगा, और बाकी क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो ये 2 इनपुट का नहीं, ये कौन सा है, ये कितना इनपुट का है हमारे पास, ये हमारा 3 इनपुट का है। ये 3 इनपुट में क्या बात की हम लोगों ने, ऑल 1 तो 1 नहीं, ऑल 1 तो 0, तो ऑल 1 तो 0, यही एक ही हमारे पास कंडीशन है ऑल 1 का, ऑल 1 तो 0, तो बाकी में क्या हो जाना है 1। होप सो क्लियर है आपको सारी चीज़ें, ये सब भी मैंने बता दिया। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और नैंड गेट की बात करें, इसका सिंबल का, तो एंड तो हमारा ऑब्वियस बात डी की तरह बैठता है एंड गेट का, और एंड का ये प्लग हो गया। और नॉट, तो नॉट हम लोगों ने कैसे बनाया, आगे में नॉट लगा देते हैं, नॉट का नॉट गेट कुछ ऐसा होता है ना। नॉट गेट में एक ही इनपुट होता है ना, और एक ही आउटपुट होता है। बट नैंड में 2 इनपुट का भी हो सकता है नैंड गेट, 3 इनपुट का भी, 4 इनपुट का भी नैंड गेट। और एंड डी जैसा बनता है, और 2 रहेगा मिनिमम 2 इनपुट, है ना। फिर ये फिर उससे ज़्यादा 3 इनपुट, उससे ज़्यादा 4 इनपुट, बट आउटपुट क्या है वो एक ही है। तो इसी को फिर हम लोग इक्विवेलेंट ऐसे ही बना सकते हैं, 2 इनपुट के लिए, 2 इनपुट के लिए नैंड गेट को ऐसे डी बनाया, 2 इनपुट, ये एक आउटपुट निकला। और यहाँ पर जो ये नॉट को ऐसे बनाने के बजाय हम लोग यहीं पर क्या कर देंगे, 0 निकाल देंगे, और फिर इससे एक आउटपुट निकाल देंगे। तो ये हमारा बन जाता है क्या, ये हमारा बन जाता है एक नैंड गेट। तो हम लोग कुछ ऐसा बनाए या हम लोग ऐसा बनाए, बात एक ही है, इक्वल है, ठीक है। तो हम लोग शॉर्ट में हमेशा यही बनाते हैं। तो ये 2 इनपुट के लिए कुछ ऐसा होगा, 3 इनपुट के लिए कुछ ऐसा, और 4th इनपुट के लिए कुछ ऐसा। आइए देखते हैं अपने अगले टॉपिक को, अगले गेट को, जो कि है हमारा एक्सॉर गेट, है ना। एक्सॉर को देखें तो हम लोगों ने अभी और को देखा था, नॉर को देखा था, है ना। अब एक्सॉर को देख रहे हैं। नॉर क्या है, निगेटेड वर्जन ऑफ और है, वही नॉर है। और क्या है, एक्सक्लूसिव वर्जन ऑफ और है। तो X stands for what? X stands for exclusive, and N stands for negated, है ना। अब हम लोग अगर देखते हैं, हमारे इस एक्सॉर गेट को, तो एक्सॉर गेट का जो साइन है हमारा, है ना, तो एक्सॉर गेट का जो हमारा साइन है, एक सेकेंड, और में हम लोगों ने देखा था, और में हमारा F = A + B था। नॉर में हमारा निगेटेड वर्जन ऑफ और था, तो F = A + B का निगेशन, ऐसा था। बट अगर हम लोग बात करें एक्सॉर की, एक्सक्लूसिव वर्जन ऑफ एक्सऑर की बात करें, तो ये क्या है, हमारा एक एक्सक्लूसिव वर्जन है और का। यहाँ पर हमारा क्या होगा, आइए इसे देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो साइन यूज़ करेंगे वो कुछ इस तरह का होगा, ये हमें यहाँ पर बताया गया है, ये प्लस और उसके साथ राउंड करके, ये स्टैंड्स फॉर एक्सॉर ऑपरेशन। एक्सॉर ऑपरेशन को ये सिंबलाइज करता है, ठीक है। तो फिर अब हमें बताया गया है कि हमारे पास इसके कुछ ट्रुथ टेबल हैं, है ना। और ट्रुथ टेबल में जो बात की गई है, तो एक्सॉर गेट क्या है, एक तरह का हमारा एक डिजिटल लॉजिक गेट है, दैट गिव्स अ ट्रू आउटपुट व्हेन द नंबर ऑफ ट्रू इनपुट इज ऑड, है ना। या फिर एन एक्सॉर गेट इम्प्लीमेंट्स क्या करता है, एक एक्सक्लूसिव लॉजिक को, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं एक्सॉर गेट
के पास कितने इनपुट होंगे। तो यहाँ पर भी सबकी तरह यहाँ पर भी 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं, बट आउटपुट हमारा एक ही होगा। तो यहाँ पर हमारा 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट, तो ये हमारा 2 इनपुट का है एक्सॉर गेट, और आउटपुट तो हमेशा एक ही होना है। और जैसे हम लोगों ने देखा कि इनपुट 2 या 2 से ज़्यादा होगा, है ना, 2 या 2 से ज़्यादा। तो यहाँ पर तो 2 का था और 2 से ज़्यादा का है, तो 2 से ज़्यादा का यहाँ एग्जांपल दिया है 3 का, तो 3 इनपुट है और आउटपुट तो हमेशा की तरह एक ही है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि और का जो एक्सॉर का जो हमारा ऑपरेशन का जो साइन है वो हमारा कुछ इस तरीके से है। मगर बात होती है कि इस तरह का क्या मतलब क्या है, तो देखें तो इस तरह का कुछ मतलब हमें कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। तो इसका जो मतलब है वो कुछ हमारा इस तरीके से है। मीन्स देखिए, एक बात तो है हमारे पास कि और है, फिर और का जब उन्होंने नॉर किया तो निगेटेड वर्जन है, तो कुछ ना कुछ तो निगेशन होगा, है ना। मीन्स और तो रहेगा ही, मीन्स प्लस की बात तो होगी ही, है ना। मीन्स और है, एक्सॉर की बात है तो और तो है कहीं, तो और की बात करेंगे तो और मतलब प्लस की बात तो होगी, तो प्लस की बात हुई है। और चूँकि और फिर नॉर, उसके बाद फिर एक्सॉर, तो फिर कुछ निगेशन की ही बात होगी, तो निगेशन की ही बात हुई है ना। तो यहाँ पर एक इनटू वाला चीज़ भी आ जाता है सामने, एंड का, है ना। मीन्स इनटू हो रहा है ए इंटू बी, और उससे वो जो एक यहाँ पर इनटू हो रहा है और यहाँ पर बीच में प्लस, और फिर हमारा एक वहाँ पर भी इनटू हो रहा है ना। तो मतलब प्लस ये और को बता रहा है, ये डॉट दोनों में एंड को बता रहा है यहाँ 2 जगह, और फिर ये एंड में जो इनटू हो रहा है उन दोनों में से किसी एक में निगेशन होगा और दूसरे में नहीं होगा। यहाँ पर एक में निगेशन हो गया, ये हमारा फिर नॉट को बता रहा है। तो यहाँ इस बी में निगेशन है, ए में नहीं है, तो यहाँ पर ए में निगेशन होगा, बी में नहीं होगा, और ये भी फिर नॉट को बता रहा है। इस तरह से कुछ होता है, बट हमें इतना ये बताया नहीं गया है ना। बट यहाँ पर हम लोग आउटपुट को देखते हैं। तो एक्सॉर गेट क्या है, हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं, 2 इनपुट का, यहाँ पे 3 इनपुट का, बट आउटपुट हमेशा एक ही होगा, आउटपुट हमेशा एक ही होगा। तो एक्सक्लूसिव ऑर गेट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑर गेट, ऑर गेट से थोड़ा डिफरेंट होता है, सही बात है। ऑर गेट प्रोड्यूसेस आउटपुट 1 फॉर एनी इनपुट कॉम्बिनेशन। आउटपुट क्या देगा, 1 देगा फॉर इन एनी इनपुट कॉम्बिनेशंस हैविंग 1 और मोर वंस। अगर एक 1 है या एक से ज़्यादा 1 है ना। और गेट, ये और गेट की बात होती है। और गेट क्या बताया जा रहा है सबसे पहले कि और गेट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। देखिए, हम लोग जब भी हम लोग और के बाद नॉर पढ़े, नॉर के बाद एक्सॉर पढ़े, तो हम लोग एक बार रिकॉल कर दें ताकि हमें कुछ कन्फ्यूज़न ना हो। तो यहाँ पर भी देखिए हमें रिकॉल कराया जा रहा है कि और गेट के पास क्या होता है, आउटपुट 1 आता है। कब 1 आता है, जब हमारे पास एक या एक से ज़्यादा क्या होता है, 1 होता है ना। हम लोगों ने देखा था और में क्या होता है, हमारे पास अगर एक या एक से ज़्यादा 1 होता है तो हमारे पास आउटपुट में 1 आता है। बट एक्सॉर में क्या होगा, एक्सॉर में क्या कह रहा है, बट एक्सॉर गेट प्रोड्यूसेस आउटपुट 1 फॉर ओनली दोज इनपुट। वो यहाँ पर जब आउटपुट 1 आता है वो किसके लिए, सिर्फ उन इनपुट्स के लिए, इनपुट कॉम्बिनेशंस के लिए डैट हैव ऑड नंबर ऑफ वंस। इनके पास जो 1 होंगे वो ऑड नंबर ऑफ वंस होंगे। जो 1 है, मैं बोलूँगा कितने 1 हैं, 1 कितने हैं, काउंटिंग 1 है। फिर 1 कितने हैं, बोला काउंटिंग 2 है। 1 कितने हैं, काउंटिंग 3 है। 1 कितने हैं, तो काउंटिंग 4 है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, ऑड नंबर ऑफ वंस। ऑड क्या है, 1 एक ऑड है, 3 एक ऑड है, क्योंकि 2 और 4 क्या है, ये तो इवन है। तो इवन नंबर ऑफ वंस, यहाँ पे क्या बोला गया,
1 कितना था, 2 है, तो 2 क्या है, इवन नंबर। 1 की काउंटिंग करें तो 1 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, और 2 एक इवन है ना। तो ये नहीं चाहिए। अगर इतना 1 होगा मीन्स 2 अगर 1 होंगे मीन्स इवन नंबर ऑफ टाइम्स 1 है, 2 है, तो हमारा आउटपुट 1 नहीं आएगा, 0 आएगा, है ना। फिर हमारा आउटपुट इनपुट में 1 कितना है, 4 है, और 4 भी क्या है, इवन है, मीन्स इवन नंबर ऑफ वंस है। तो इवन नंबर ऑफ वंस है तो हमारा 1, हमारा जो आउटपुट है वो 1 नहीं आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा। बट हमें क्या बताया जा रहा है कि हमारा आउटपुट तभी 1 आएगा। हमारा आउटपुट कब 1 आएगा, और आउटपुट तभी 1 आएगा जब हमारे पास जो वंस हैं वो इवन ना होकर ऑड होंगे। तो हमारे पास यहाँ पे कितने 1 हैं, यहाँ पर एक ही 1 है ऑड, यहाँ पर कितने 1 हैं, 3 1 है। 3 किसमें, यहाँ किसके अंदर आता है, ऑड, तो ऑड तो ऑड है, नंबर ऑफ वंस ऑड है, एक बार 1 है, एक बार 3 है, तो इन सब का आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। आई थिंक ये सब चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो ये सब हम लोग रब कर दे रहे हैं। आइए तो आगे देखते हैं। तो क्या कहा गया, सिंपल भाषा में अगर समझा जाए तो जब भी हमारे पास हमें 1 चाहिए, है ना, हम लोगों ने और में देखा क्या, ऑल, है ना, 1 और मोर देन 1। 1 कितने होंगे, 1 एक बार होगा या मोर होगा इनपुट में, है ना। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। ये हम लोगों ने और में देखा था क्या, कि 1 जो है वो एक या ज़्यादा बार इनपुट में आएगा तो आउटपुट में हमारा 1 आएगा, ठीक है। बट यही चीज़ हम लोग क्या देखते हैं एक्सॉर में, एक्सॉर में हम लोग देखते हैं कि हमारा जो 1 है वो हमारे इनपुट में अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं, 1 हमारे इनपुट में ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, एग्जाम्पल 1 टाइम, 3 टाइम, 5 टाइम, तब हमारा जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, वो 1 होगा। मीन्स 1 हाउ मेनी टाइम्स, ऑड टाइम्स। 1 एक बार है तो 1 एक बार है तो 1 2 बार है तो ये ऑड टाइम्स नहीं है। यहाँ पर 1 एक बार है मतलब ऑड टाइम्स है, 1 एक बार है मतलब ऑड टाइम्स है, इसलिए 1। यहाँ पर 1 2 टाइम्स है मतलब इवन टाइम्स है, तो इवन टाइम्स तो 1 नहीं होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग बात करें तो 2 1 इसका 0। तो अगर हम लोग इसे ऑड इवन की भाषा में देखें तो 2 क्या है, इवन, 1 क्या है, ऑड, ठीक है। तो फिर 0 क्या हुआ, 0 भी एक तरह का इवन हुआ। तो इवन में हम लोग क्या बोलते हैं, इवन होगा हमारा तो 1 नहीं आएगा, है ना। इवन है तो 0 और ऑड है तो 1, इसी की बात हो रही है ना। 1 जो इनपुट है उसमें ऑड नंबर ऑफ टाइम्स 1 आना चाहिए, 1 इनपुट में ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आना चाहिए, है ना। ऑड नंबर ऑफ टाइम्स हमारा 1 अगर आ रहा है तो आउटपुट में हमारा 1 आना है ना। ऑड नंबर ऑफ टाइम्स 1 आना चाहिए, अदरवाइज अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स है तो हमारा आउटपुट में 0 आएगा। तो हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर वंस कितने हैं, 1 तो एक भी नहीं है, 1 कितना है, 1 0 है। 0 क्या है, ऑड है कि इवन है, तो 0 हमारा देखा जाए
तो हमारा इवन में आ गया। तो इवन आ गया तो इवन में तो क्या होता है हमारे पास, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स 1 नहीं है। 1 कितने टाइम्स है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स है। तो इवन नंबर ऑफ टाइम्स होगा अगर, मीन्स 0 2, इवन नंबर ऑफ टाइम्स होगा तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 0। तो 0 2 0 टाइम्स 2 टाइम्स, तो यहाँ पर भी क्या है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स है, 2 टाइम्स है तो 0। यहाँ पर कितना है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स है मतलब 0 टाइम्स है ना, इवन नंबर ऑफ टाइम्स है तो भी 0। ठीक है, दो इनपुट का हम लोगों ने देखा, 3 इनपुट का देख लेते हैं। सिंपल, ऑड, देन 1, ऑड देन 1, ऑड देन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, ऑड 1 का नंबर ऑफ टाइम्स अगर ऑड है तो आउटपुट 1, अगर 1 का नंबर ऑफ टाइम्स इवन है तो आउटपुट में 0। ठीक है, तो आइए देखते हैं 1 नंबर ऑफ टाइम्स क्या है, और ऑड का एग्जांपल हमारे पास है 1 3 5, और इवन का हमारे पास एग्जांपल है 0 2 4। तो देखते हैं हमारे पास कितने इवन कितने ऑड हैं। देखिए हमें यहाँ पर भी बताया गया अलग से, है ना, इवन, तो ये इवन है तो इसीलिए 0, ऑड है इसीलिए हमारे पास 1, ऑड इसलिए 1, इवन है 0। मेन इवन ऑड का खेल है। तो नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 1 तो एक भी नहीं है, 0, और 1 एक भी नहीं है मतलब 0 टाइम्स 1 इज़ हाउ मेनी टाइम्स, 0 टाइम्स, और 0 किसके अंदर आ रहा है, इवन में, इसलिए 0। 1 टाइम 1 आया है एक बार, एक क्या है, ऑड है तो 1, एक आया है एक बार, ऑड है तो 1, एक आया है 2 बार, इवन है तो 0, एक आया एक बार, ऑड है तो 1, एक आया है 2 बार, इवन है तो 0, एक आया 2 बार, इवन है तो 0, एक आया 3 बार, इवन है तो, एक आया 3 बार इवन है नहीं, एक आया 3 बार तो ये ऑड है तो 1, मीन्स 0 है। 1 कितने टाइम्स आया है, 1 देखे तो 1 0 टाइम्स, 1 0 टाइम्स, 1 1 टाइम, 1 टाइम, 1 2 टाइम, 1 टाइम, 1 2 टाइम, 1 2 टाइम, 1 3 टाइम। तो जानते हैं क्या, ये 2 इवन है, 2 इवन है ना, 0 भी इवन है, और बाकी है ना 1 कितनी बार आया यहाँ पर, एक बार एक बार एक बार, और एक क्या है, ऑड है, और ऑड होता है तब 1 है, तो यहाँ पर ही सिर्फ 1 है ना। 3 टाइम आया है वो भी क्या, ऑड है, 3 टाइम्स 1 आया है तो ऑड है, और ऑड है तो 1 है। इस तरह से हम लोग समझेंगे। होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं तो हमारे पास ये डायग्राम दी गई है, तो एक्सॉर गेट का जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो ये 2 इनपुट का भी हो सकता है, 3 इनपुट का भी हो सकता है, 4 इनपुट का भी, और सब में आउटपुट हमारा एक ही आएगा। ठीक है, ये हम लोग कुछ ऐसे बनाएंगे, ये और गेट है इसलिए और हमेशा ऐसे रहेगा। ठीक है, अब अगर समराइज़ करते हैं हम लोग तो हम लोग क्या देखते हैं, 0 एक्सॉर 0, 0 एक्सॉर 0 वो क्या है, 0 है। 0 एक्सॉर 0 में हम लोग देखें तो 1 नंबर ऑफ टाइम्स 1 का नंबर ऑफ टाइम्स क्या है, 1 0 टाइम्स है, 1 क्या है 0 टाइम्स है, और 0 क्या है
और 1 को देखते हैं, आइए 1 कितने टाइम से, 1 टाइम है, 1 कितने टाइम से, 1 टाइम है, 1 कितने टाइम से, 1 कितने टाइम से, 1 2 टाइम से। सिंपल देखा जाए, बस ज़्यादा नहीं समझना, सिंपल समझना है। 1 हाउ मेनी टाइम्स, 1 0 टाइम्स, 1 0 टाइम्स, 1 1 टाइम, 1 1 टाइम, 1 2 टाइम। अब 0 जो है वो इवन है, 1 जो है वो ऑड है, 1 जो है वो ऑड है, और 2 जो है वो इवन है। और हम लोग फिर क्या जानते हैं कि ऑड होता है तो हमारे पास जो 1 आउटपुट होता है वो 1 आता है, ऑड होता है तो आउटपुट हमारा 1 आता है, और इवन के केस में हमारा आउटपुट 0 आता है, इवन के केस में हमारा आउटपुट 0 आता है। इसीलिए पॉसिबिलिटीज़ तो यही 4 होगी, है ना, 0 0 0 1 1 0 and 1 1. Number of ones 0 and 0 is a even, and for even the output is 0. Number of 1 is 1 and 1 is a odd, so output is 1. Number of 1 is 1 and 1 is a odd, so output is 1. Number of 1 is 2 and 2 is a even, and 2 is a even, so output is 0. होप सो क्लियर होगा आपको। आई थिंक आपको ये जो हमारा 2 इनपुट का एक्सॉर गेट था, इसका ट्रुथ टेबल, और 3 इनपुट का जो एक्सॉर गेट था इसका ट्रुथ टेबल समझ में आया होगा। और साथ ही साथ जो हम लोगों ने ये साइन को समझा और जो हम लोगों ने ये सिंबलाइज करके बताया था अभी, ये आपको क्लियर हुआ होगा। और फिर कैसे ये 0 और 1 हो रहा है, और क्या इवन ऑड कंसेप्ट है नंबर ऑफ वंस के बेसिस पे, इवन ऑड के हिसाब से हम लोग आउटपुट को देखते हैं। और ये हमारा एक्सॉर गेट का सर्किट डायग्राम है, गेट का डिज़ाइन है, और फिर हम लोग समराइज़ कैसे किए हैं एक्सॉर गेट को। अब आता है हमारे पास जो गेट है वो है हमारा एक्सनॉर गेट। कौन सा गेट है? एक्सनॉर गेट। तो एक्सनॉर गेट की बात तो अगर हम लोग समझें तो एक्सनॉर गेट है हमारा, तो एक्सनॉर गेट में हम लोग क्या देखते हैं, है ना। तो एक्सनॉर गेट में हमारे पास जो है वो है मीन्स जो और गेट था, और गेट का हम लोगों ने एक्सॉर किया था, और का जब एक्सक्लूसिव करेंगे फिर एक हमारा नॉर है, नॉर का जब एक्सक्लूसिव करेंगे तो और का हम लोगों ने एक्सक्लूसिव किया तो बना एक्सॉर, और जब नॉर का एक्सक्लूसिव बनेगा तो बनेगा एक्सनॉर, है ना। सबके आगे क्या लग जाएगा? एक्स लग जाएगा, एक्सक्लूसिव हो गया। तो एक्सक्लूसिव और इज एक्सॉर, एक्सक्लूसिव नॉर इज एक्सनॉर, मीन्स एक्सनॉर इज व्हाट? नथिंग बट एक्सक्लूसिव नॉर। यही बात बताया जा रहा है हमें, यहाँ जो बताया गया है वो क्या है? एक्स नॉर, एक्स नॉर, एक्सक्लूसिव नॉर इज एक्स नॉर, एक्सॉर, एक्सक्लूसिव और इज एक्सॉर। ठीक है। अब हम लोग अगर ध्यान से देखते हैं, ध्यान से अगर देखेंगे तो अगर हम लोग देखें ध्यान से, अगर आप लोग देखिए तो ये हमारे पास जो आउटपुट है ना, ये हमारे पास जो आउटपुट है, ये 2 इनपुट एक्सॉर गेट का आउटपुट है, और ये 3 इनपुट एक्सॉर गेट का हमारे पास आउटपुट है। तो बस ये हमारे पास क्या था? ये हमारे पास एक्सॉर है, ठीक है, एक्सॉर है। और अब हम लोग एक्सनॉर देख रहे हैं, तो एक्सनॉर जो है हमारा कुछ नहीं है, एक तरह से हमारा एक्सॉर, हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक्सॉर का हमारा
एक्सॉर का हमारा अगर निगेशन कर देंगे तो वो भी हमारा एक्सनॉर बन जाएगा। तो ध्यान दें अगर हम, तो यहाँ पर ये 0 0 1 1 0 है, 0 1 1 0, वहाँ देखेंगे तो 1 0 0 1 होगा, 1 0 0 1 होगा। देखिए देखिए हमारे पास ये 1 0 0 1, ठीक है। मतलब जो बात हमें अंडरस्टैंडिंग करनी है, जो हमें समझना है, वो कुछ ये है कि एक तरह से देखा जाए, देयरफॉर वी कुड आल्सो से कि एक्सॉर का अगर एक्सॉर जो है उसका अगर हम लोग एक्सॉर का अगर निगेशन कर देते हैं, देयरफॉर एक्सॉर का हम लोग निगेशन कर देते हैं, तो वो हमारा बन जाता है एक्स नॉर। ये भी कहीं ना कहीं हमारी जो बात है वो सच है। एक्सॉर का हम निगेशन कर दें तो हमारा एक्स नॉर बन जाता है, ठीक है। तो एक्स नॉर गेट इज़ व्हाट? एक्स नॉर इज़ अ लॉजिकल इक्विवेलेंट टू एन इन्वर्टेड एक्सॉर, ठीक है। ये मैंने आपको एक सिंपल बात बताई शुरुआत की, क्योंकि हम लोगों ने एक्सॉर को पढ़ लिया था कि वो और पढ़ा था हम लोगों ने, और का एक्सक्लूसिव वर्जन एक्स लगा दिया हम लोगों ने, और का एक्सक्लूसिव वर्जन एक्सॉर बना, ठीक है। तो उस तरह से हम लोग अगर सिंपली देखें तो नॉर है, और के बाद जो नॉर होता है, नॉर का जो एक्सक्लूसिव वर्जन है वो हमारा एक्स नॉर है, ठीक है। वो हमारा एक्स नॉर है और ये हमारा एक्सॉर है। बट अगर डायरेक्ट रिलेशन देखें तो ये हम लोग एक बेसिक रिलेशन समझ रहे थे, ये हमारा एक बेसिक रिलेशन है। बट अगर हम लोग एक डायरेक्ट रिलेशन को देखें, जो मेन रिलेशन है हमारा, ताकि हमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो और हम लोग आसान तरीके से समझ सकें, वो हमारा क्या है कि हमारा एक्सॉर का जो निगेशन हो रहा है, एक्सॉर का जो इन्वर्जन हो रहा है ना, एक्सॉर का जो निगेशन हो रहा है, एक्सॉर का जो इन्वर्जन हो रहा है, वही हमारा क्या है? एक्स नॉर है। मीन्स एक्स नॉर इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू व्हाट? टू एन इन्वर्टेड एक्सॉर। एक्स नॉर इज व्हाट? इज अ लॉजिकल इक्विवेलेंट टू व्हाट? इन्वर्टेड एक्सॉर। ये क्या है? इन्वर्टेड एक्सॉर है ना। मैंने क्या बोला? एन एक्सॉर। और एन एक्सॉर क्या है? यही हमारा है इन्वर्टेड एक्सॉर। इन्वर्टेड एक्सॉर। So XOR gate followed by a NOT gate. XOR gate followed by a NOT gate, और वही क्या है हमारा? XNOR है। So XNOR produces one output when the input combinations has, तो यहाँ पर बस चेंजेस क्या हो जाएंगी? वहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे थे XOR में? XOR में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारा आउटपुट जो है वो 1 आएगा। किस केस में? जब हमारे पास 1 होंगे, और 1 के नंबर ऑफ वंस किस तरह से होंगे? वो ऑड नंबर ऑफ वंस 1 होंगे इन इनपुट। ये हम लोगों ने XOR में देखा था, ठीक है। अब हमें क्या बताया जा रहा है? फिर XOR का निगेशन में, मीन्स XOR का निगेशन मीन्स व्हाट? मीन्स XOR का मीन्स इन्वर्टेड XOR में, मीन्स XNOR में जो हमारा ये गेट है, XNOR में ये बताया जा रहा है कि हमें आउटपुट अगर 1 चाहिए, तो हमारे पास ऑड नंबर ऑफ वंस नहीं होने चाहिए इनपुट में, हमारे पास उल्टा हो जाएगा। निगेशन है ना, इन्वर्टर है XOR का, इन्वर्टेड XOR है, तो इवन नंबर ऑफ 1 होने चाहिए। किसमें? इन इनपुट, ठीक है। तो आइए देखते हैं अपने
2 इनपुट के एक्सॉर गेट को, और यहाँ पर देखते हैं अपने 3 इनपुट के एक्सॉर गेट को। तो यहाँ हमारे पास 2 इनपुट है, यहाँ हमारे पास 3 इनपुट है, और आउटपुट हमेशा एक ही है, और आउटपुट भी हमेशा हमारा एक ही है। तो यहाँ पर बस एक्सॉर का अपोजिट होना है, एक्सॉर का अपोजिट हो जाना है किसमें, एक्स नॉर में, क्योंकि एक्स नॉर क्या है, निगेटेड एक्सॉर है ना, इन्वर्टेड एक्सॉर है। सो एक्सॉर में हम लोगों ने क्या देखा कि क्या होता था, ऑड नंबर ऑफ वंस होते थे, तब हमारे पास आउटपुट में 1 आता था, मीन्स 1 मीन्स हाई वोल्टेज। बट यहाँ पर क्या होगा, एक्स नॉर में हमारे पास जब इवन नंबर ऑफ वंस होंगे, मीन्स इवन नंबर ऑफ 1 मीन्स हाई वोल्टेज, है ना। जब इवन नंबर ऑफ वंस होंगे हमारे पास इनपुट में, तब हमारे पास आउटपुट में 1 आएगा, ठीक है। इवन, अब इवन की बात आ जाएगी, इवन है तो 1, है ना। तो कितना है 1 तो एक भी नहीं है, मीन्स 0 1 है। तो 0 क्या है, 0 क्या है, 0 के बाद 2 के बाद 4, ये सब क्या है, ये सब इवन है। तो 0 इवन है, और इवन एक्सनॉर में, इवन में आउटपुट क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। और ऑड, एक्सनॉर की बात कर रहे हैं, ऑड मीन्स 1 3 5, यहाँ आउटपुट 0 आएगा। तो हम लोग को तो बस 1 को समझना है, बाकी के हाथों में तो हमें 0 पकड़ा देना है। तो कितने 1 है, एक 1 है ना। ऑड है तो 0। हमें तो बस मतलब है इवन नंबर ऑफ 1 से, हमें बस मतलब है इवन नंबर ऑफ 1 से वहाँ में 1 लगाना है। एक 1 है तो ऑड है, 2 1 है, 2 1 है, एक 1 है, 2 इवन तो 1 लगाइए, 0 इवन तो 1 लगाइए, फिर यहाँ पे 0 1 एक 1 एक 1 2 1 एक 1 2 1 2 1, यहाँ 3 1। तो हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर 0 है, और 0 किस में आता है, इवन में आता है, और इवन में फिर 1 2 है, 2 इवन में आता है, इवन में फिर 1 2 इवन में आता है, इवन में फिर 1 2 इवन में आता है, इवन में फिर 1, और बाकी में 0, क्योंकि 1 एक ऑड है तो ऑड में 0, 1 एक ऑड है 0, 3 एक ऑड है तो, ठीक है, ऑड है तो 0, ठीक है। होप सो क्लियर होगा सारी चीज़ें। नेक्स्ट आगे बढ़ें। और फिर जैसा कि हम लोगों ने देखा कि एक्सॉर में हम लोगों ने देखा था ये एक्सॉर था, तो क्या है, एक्सनॉर क्या है, निगेटेड वर्जन ऑफ और, इन्वर्टर ऑफ, है ना, निगेटेड वर्जन ऑफ व्हाट, एक्सॉर। ये निगेटेड वर्जन ऑफ एक्सॉर बोल रहे हैं या इन्वर्टेड एक्सॉर बोल रहे हैं। तो इन्वर्टेड है या निगेटेड है ना, बात एक ही है। तो क्या करेंगे, एक्सॉर है, एक्सॉर के आगे ऐसे, या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, या तो फिर हम लोग इक्विवेलेंट टू लाइक दिस कर सकते हैं। यहीं पर हम लोग ऐसे गोल लगा दिए, है ना। तो ये हमारा क्या बताएगा, इन्वर्टर को बताएगा, है ना, इन्वर्टेड बताएगा, है ना, इन्वर्टेड बोलें या निगेटेड बोलें, ठीक है। ये 2 इनपुट के लिए, 3 इनपुट के, 4 इनपुट के लिए एक ही आउटपुट है, एक ही आउटपुट है। यहाँ 4 इनपुट, यहाँ 3 इनपुट, यहाँ 2 इनपुट। बबल स्मॉल सर्किल, तो बबल स्मॉल सर्किल जो है ऑन द आउटपुट्स NAND, NOR, XOR गेट्स रिप्रेजेंट्स कॉम्प्लीमेंटेशन। मतलब NAND की बात कर रहे हैं, NAND मतलब एंड और एक बबल स्मॉल सर्किल लग गया। एंड में जब बबल लग गया, एंड प्लस नॉट क्या बना दिया, एंड प्लस नॉट क्या बना दिया, NAND बना दिया,
नेगेटेड एंड इन्वर्टेड एंड, ठीक है। ये बोला उन्होंने कि बबल लग गया, है ना, ऑन द आउटपुट्स ऑफ NAND। फिर NOR और प्लस नॉट क्या लग गया, ऐसे लग गया, ये क्या हो गया हमारा NOR, है ना। फिर XNOR तो हम लोगों ने भी देखा यहाँ पर, है ना। XNOR तो हम लोगों ने भी देखा XOR में, है ना। तो यहाँ पर AND में लग रहा था, AND में लग रहा था, ये AND में N लग गया, OR में N लग गया, और यहाँ पर आपका XOR, ये जो XOR है उसमें एक्चुअल में N लगा है यहाँ पर, है ना। ये XOR है और उसमें आपका ये N लगा है, इन्वर्टेड लगा है, नॉट लगा है। तो ये हम लोग इसे N XOR नहीं लिखते, हम लोग इसे N XOR की जगह क्या लिखते हैं, XNOR। क्या लिखते हैं, XNOR गेट। ठीक है, तो होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मीन्स और का एक्सक्लूसिव XOR, नॉर का एक्सक्लूसिव XNOR, ये सब एक जनरल बेसिक रिलेशन था। और डायरेक्ट रिलेशन की बात करें, है ना, तो XOR जो है उसका जो हम निगेशन करते हैं, इन्वर्जन करते हैं, मीन्स नेगेटेड XOR और इन्वर्टेड XOR इज XNOR। बट अंतर यही है कि हम लोग इस तरह से नहीं लिखते कि N आगे लिख दिए, है ना, N आगे लिख दिए और फिर XOR लिख रहे हैं, इस तरह से नहीं करते। बट हम लोग X आगे लिखते हैं और N सेकंड में लिखते हैं, ठीक है। तो ना ये हमारे पास एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है। ये हमारे पास बस एक ही एग्जाम्पल क्वेश्चन है जहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं, तो बताया जा रहा है हमें कि डिज़ाइन अ सर्किट टू रियलाइज F। मतलब 3 हमारे पास क्या है, 3 हमारे पास वेरिएबल हैं A, B एंड C, और हमें आउटपुट में ये लाना है AB प्लस AC निगेशन प्लस B निगेशन A निगेशन C, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि द गिवन बूलियन एक्सप्रेशन, है ना, द गिवन बूलियन एक्सप्रेशन जो है हमारे पास, ये हमारा क्या है, एक सर्किट डिज़ाइन करना है जहाँ पर हमें ये दिया हुआ है, और ये क्या है हमारे पास एक बूलियन एक्सप्रेशन है, इसे हमने लिख दिया, ठीक है। अब अगर हम लोग इसे गेट के हिसाब से लिखें तो डॉट क्या होता है, एंड, तो A एंड B प्लस क्या होता है, और मैं लिखता नहीं हूँ, नहीं तो फिर वो फ्यूज़न होगा। इस डॉट क्या है, एंड, इस A एंड B ब्रैकेट के अंदर प्लस क्या है, और फिर क्या है A डॉट मीन्स A एंड, और A एंड किसका, C का, नहीं, नॉट C, फिर नॉट C, A डॉट का, फिर एंड C का निगेशन का नॉट C, फिर क्या है हमारे पास प्लस मतलब फिर, और इसका B नहीं है, नॉट B, फिर हमारे पास डॉट है तो एंड, A नहीं है, नॉट A है, यहाँ पे गलत लिखा है, ये गलत है, मैंने बाद में बुक में सुधारा था, नॉट A, फिर डॉट है तो फिर हमारे पास एंड, फिर हमारे पास C। तो ये हम लोग सिंबल के साथ गेट को समझें, कौन सा गेट लगा है,
और फिर यहाँ पर हम लोग उसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं। और दीज लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये हमारे पास के ऑपरेटर्स थे, तो ऑपरेटर्स के हिसाब से हम लोगों ने उसे गेट्स में बदल लिया, है ना। लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ हम लोग समझ गए कि कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर किस लॉजिक गेट को सिंबलाइज कर रहा है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स थे, तो यहाँ पर कौन सा लॉजिकल ऑपरेशन हो रहा था, प्लस का हो रहा था, टू का हो रहा था, तो कौन सा लॉजिकल ऑपरेशन था, तो उसका जो सिंबल था, तो लॉजिकल ऑपरेशन के जो लॉजिकल सिंबल थे उसके देख करके हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर को समझे, क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर को ही देख कर हम लोग समझ पाते हैं कि अच्छा कौन सा लॉजिकल ऑपरेशन है। और लॉजिकल ऑपरेटर का अपना सिंबल होता है, उसकी मदद से हम लोग फिर लॉजिक गेट को क्या किए, इम्प्लीमेंट किए हैं। लॉजिक गेट को इम्प्लीमेंट किए। यहाँ पर हम लोगों ने सब जगह लॉजिकल ऑपरेटर की जगह सिंपली देखा जाए तो हम लोगों ने लॉजिक गेट्स को लगाया है ना। लॉजिकल ऑपरेटर की जगह हम लोगों ने लॉजिक गेट्स को लगाया है। लॉजिकल ऑपरेटर की जगह हम लोगों ने लॉजिक गेट्स को लगाया। सो नाउ द सर्किट, तो फिर सर्किट डायग्राम कैसे होगा हमारा, तीन हमारे पास, तो हम लोग ए बी है, मतलब एक हमारे पास एंड गेट है जहाँ पर ए और बी दो इनपुट हैं। एक हम लोगों ने एक एंड गेट बनाया जहाँ पर दो इनपुट हैं ए और बी, है ना। तो हमारा ये एक ए बी निकलेगा, ठीक है। हमें आई थिंक यहाँ से कन्फ्यूज़न ना हो, हम लोग या तो यहाँ से हेल्प लेंगे, जैसा हमारे पास प्रैक्टिस रहेगा उस तरह से हम लोग बना पाएंगे इसे, है ना। लास्ट में हम लोग देखें तो हमारे पास तीन इनपुट हैं, एक ये पहला इनपुट है, ये हमारे पास दूसरा इनपुट है और ये हमारे पास तीसरा इनपुट है। और तीनों इनपुट प्लस से जुड़ रहे हैं, मतलब तीनों इनपुट और गेट से जुड़ रहे हैं। तो ये हम लोग देख पाते हैं कि जो पहला है वो ये है ना, और ये जो दूसरा है वो ये है ना, और ये जो तीसरा हम लोगों ने यहाँ राउंड किया था, पहला दूसरा और तीसरा है वो ये है, और तीनों बीच प्लस है मतलब और ऑपरेशन है, और फिर हमारा ये है। और फिर इस तरह से जो वो ए बी है वो कैसे बना, वो ए और बी के बीच में एंड है, ठीक है। फिर हमारा क्या है, ए और सी निगेशन के बीच में एंड है, तो ए है ना, ए और सी निगेशन, तो ए और सी निगेशन के बीच में एंड है, तो ए हम लोगों ने लिखा और सी बनाया और फिर सी का निगेशन किया, तो ए और सी का निगेशन के बीच में एंड होगा, तो हमारा ये सेकंड आया, ये सेकंड आ गया, ये फर्स्ट था, ये थर्ड है। फिर थर्ड में क्या करें, बी का निगेशन, बी नहीं बी का निगेशन, तो बी का निगेशन बना दिया, और फिर सबको एंड किया है सबका हम लोगों ने, है ना। यहाँ पे सब पे डॉट है, एंड ए का निगेशन एंड में गया, फिर सी नॉर्मल सी गया एंड में। तीन इनपुट का ये एंड था, ये इनपुट, ये दो इनपुट, ये जो एंड था ये दो इनपुट का था, और ये जो है एंड दो इनपुट का था, और इसमें दोनों नॉर्मल था, कोई नेगेटेड नहीं था। और ये दो इनपुट का एंड था, इसमें एक नॉर्मल था एक नेगेटेड था, और ये एंड मेरा तीन इनपुट का है जिसमें दो नेगेटेड है एक नॉर्मल है। तो ये तीसरा बना, ये जो हमारा ये तीसरा है, बी नेगेटेड ए नेगेटेड सी, बी नेगेटेड ए नेगेटेड सी तीसरा, और ए डॉट सी निगेशन दूसरा, और फिर ए बी पहला। अब ये तीनों जो है प्लस ऑपरेटर से जुड़े हैं, मतलब और गेट से जुड़ा है, और गेट से जुड़ा है, तो ये और गेट से एफ, फिर हमारे फाइनली सर्किट डायग्राम। होप सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने काफ़ी आराम से, काफ़ी समय लेकर धीरे धीरे चीज़ों को समझा है, जाना है, और चीज़ों को उसकी डेप्थ तक हम लोगों ने समझने की कोशिश की है। तो लाइन बाय लाइन धीरे धीरे आराम से हम लोगों ने समझा है, और ये जो हम लोगों ने आज टाइम दिया है अपने इस लेक्चर में, वो इसका रीज़न बस एक ही है, ताकि हम लोग, क्योंकि ये ऑब्वियस बात है, अगर आप ध्यान से समझे तो ये जो हमारा बुक अभी हम लोग रेफ़र कर रहे हैं वो क्लास 11 का है, बट हम लोग क्या जान रहे हैं कि क्लास 11 और क्लास 12 ये टॉपिक जो है, ये हमारा जो टॉपिक है लॉजिक गेट्स का, वो
क्लास 11 में भी है और क्लास 12 में भी है। मतलब ये कुछ कॉमन टॉपिक है और ये कॉमन के साथ साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और जब इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्लास 11 और 12 के हिसाब से, तो फिर हमारे लिए हमारे ये 12th बोर्ड के हिसाब से बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट मायने रखता है। तो फिर हमारे क्लास 12 बोर्ड के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा ICSE के लिए। तो फिर और ये हम लोग जो बुक रेफ़र कर रहे हैं वो CS विथ जावा है, सुमिता अरोड़ा की। तो अगर हम लोग क्लास 12 में देखें तो भी हमें ये सब गेट्स पढ़नी है। तो हम लोग आज जब ये क्लास 11 की पढ़े हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो हम लोग क्लास 11 और 12 का जो मिक्सचर टॉपिक है, कॉमन टॉपिक, उसे कवर करते जा रहे हैं। और इससे हमारे ये वीडियो हमें जो क्लास 11 के बच्चे देखें या जो क्लास 12 के देखें या जो बोर्ड के लिए से प्रिपेयर कर रहे हैं वो देखें, उन्हें सबको हेल्पफुल होगा। और ये चैप्टर्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कॉम्प्लेक्स होते हैं और इन्हें पढ़ना समझना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। चाहे आपका पहले का बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस का रहा हो, चाहे आपका कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड ना रहा हो, है ना, इनका लेवल बहुत ज़्यादा है और इसे हम लोग क्लियर करते जाएंगे। अभी आसान भी लग रहा होगा बहुत, जो बच्चे अच्छे से पढ़ चुके होंगे इन्हें बहुत आसान लग रहा होगा, बट जब चीज़ें इन डेप्थ में क्लियर नहीं रहेंगी तो आगे हम लोग को बहुत दिक्कत आती जाएगी। इसलिए हम लोग को ये सब समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हमारा बेस क्लियर है। तो फिर तभी हम लोग हायर जब जाते जाएंगे तो हमें कहीं भी छोटे से छोटे या बड़े से बड़े क्वेश्चन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आज हम लोग अपने वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो कवर किए हैं वो XNOR गेट को कवर किए हैं, जो कि एक्सक्लूसिव NOR कहलाता है। हम लोगों ने XOR गेट को कवर किया है, जो कि एक्सक्लूसिव OR गेट कहलाता है। हम लोगों ने उसके साथ साथ NAND गेट को कवर किया है ना, जो कि एक इन्वर्टेड NAND गेट कहलाता है। हम लोगों ने NOR गेट को कवर किया है। ये सब हमारे कुछ मोर अबाउट लॉजिक गेट्स के अंदर आए, है ना। तो हम लोगों ने NOR गेट कवर किया, NAND गेट कवर किया, XOR गेट कवर किया, XNOR गेट कवर किया मोर अबाउट लॉजिक गेट्स में। फिर बेसिक लॉजिक गेट्स में हम लोगों ने AND गेट को कवर किया, फिर हम लोगों ने OR गेट को कवर किया और फिर हम लोगों ने इन्वर्टर NOT गेट को कवर किया। और ये सब जितने भी गेट्स हम लोगों ने समझे हैं उसका ब्रीफिंग, उसका डेफिनेशन, है ना, उसका एनालिसिस समझा हम लोगों ने, कैसा उनका इनपुट है और कैसा उनका आउटपुट होगा। ऐसा हम लोगों ने सब कुछ ट्रुथ टेबल को अंडरस्टैंड करते हुए इन डिटेल समझा है। इस तरह से हमारा क्या आउटपुट आ रहा है 2 इनपुट के हिसाब से, 3 इनपुट के हिसाब से, और उनका जो सिंबल है उसको हम लोगों ने समझा है, वो भी 2 इनपुट, 3 इनपुट, 4 इनपुट का। और फिर हम लोग लॉजिक गेट्स को समझे हैं कि थोड़ा सा हिस्ट्री हम लोग देखे हैं गेट्स का, क्या बुलियन अलजेब्रा है, क्या हमारा स्विचिंग अलजेब्रा है, और ये बेसिक लॉजिक गेट्स। और चूँकि ये हमारा वीडियो लेक्चर सीरीज़ का क्लास 11th और 12th के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का जो लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 है, और अब हम लोग जो देखेंगे वो हमारा लेक्चर नंबर 5 होगा नेक्स्ट क्लास में। और ये हमारा जो लॉजिक गेट्स का वीडियो था वो पार्ट 1 था, वीडियो लेक्चर नंबर 4 का लॉजिक गेट्स जो मेन टॉपिक है उसका पार्ट 1 था। आगे जब हम लोग देखेंगे वो हमारा वीडियो लेक्चर क्लास नंबर 5 होगा और वो लॉजिक गेट्स का पार्ट नंबर 2 होगा। और ये सब तो हम लोग पहले ही देख चुके थे वीडियो लेक्चर सीरीज से क्लास नंबर 3 में कि लॉजिक क्या होता है, प्रोपोजिशन क्या होता है। तो व्हाट इज़ लॉजिक? लॉजिक इज़ अ फॉर्मल मेथड ऑफ रीजनिंग। अ प्रोपोजिशन इज़ व्हाट? इट इज़ एन एलिमेंट्री एटॉमिक सेंटेंस दैट मे ईदर बी ट्रू और फॉल्स, बट मे फॉल्सिटी। ये हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, ये हम लोग यहाँ पर ये जो हमें दिखाया जा रहा है यहाँ पर, ये हमारा जो है, ये हमारा वीडियो लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर जो 3rd था, ये उसका रिकैप है, लेटेस्ट रिवाइज पार्ट है, जो कि होप सो आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो बस मैं इससे रिवाइज करा दे रहा हूँ, ठीक है। लॉजिक is a formal method of reasoning and proposition is an elementary atomic that may either be true or false। और एक सिंपल प्रोपोजिशन क्या होता है, जिसमें भी
जिसमें कहीं पर भी उसे किसी पार्ट में प्रोपोजिशन उसका पार्ट नहीं होता है। और एक कंपाउंड प्रोपोजिशन एक वैसा प्रोपोजिशन होता है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा सिंपल प्रोपोजिशन उसके पार्ट होते हैं। कनेक्टिव जॉइंस सिंपल प्रोपोजिशन वो क्या करता है, ज्वाइन करता है और वो कंपाउंड बनाता है, और ज्वाइन कंपाउंड्स को करता है तो लार्जर कंपाउंड बनाता है। कनेक्टिव जो होता है सिंपल प्रोपोजिशंस को ज्वाइन करता है, कनेक्टिव सिंपल प्रोपोजिशंस को ज्वाइन करता है तो कंपाउंड बनाता है, और कंपाउंड्स को ज्वाइन कराता है तो लार्जर कंपाउंड्स बनाता है। इस तरह से कितने तरह के कनेक्टिव्स हैं हमारे पास, डिस्टिंक्टिव, कंजंक्टिव, कंडीशनल, बाई कंडीशनल, निगेशन। बट ऐसे हम लोग क्या जानते हैं कि निगेशन ऐसे कुछ खास कनेक्टिव के रूप से नहीं देखा जाता है ना। तो वो जो नॉट होता है वो नॉट एक ऑपरेटर होता है। निगेशन इज़ यूनरी कनेक्टिव, इसीलिए निगेशन हमारा जो है एक यूनरी कनेक्टिव है, और बाकी हमारे जो डिस्जंक्टिव, कंजंक्टिव, कंडीशनल, बाई कंडीशनल है, इसे हमारे कौन से कनेक्टिव हैं, बाइनरी कनेक्टिव है। बाइनरी कनेक्टिव मीन्स दो हमारे एक तरह से वी कैन से कि दो हमारे पास प्रोपोजिशंस हो जाते हैं, है ना। फिर WFF है वर्ड वेल फाउंड फार्मूला, जो कि रेफर करता है टू सेंटेंसेस, पोजीशन और स्टेटमेंट्स। और स्टेटमेंट्स को हम लोग सेंटेंसेस भी बोलते हैं, स्टेटमेंट्स को हम लोग सेंटेंसेस भी बोलते हैं, या हम लोग है ना आर्ग्यूमेंट्स भी बोलते हैं। ट्रुथ वैल्यू क्या है, वो एक डिफाइन करता है ट्रुथ को, सच्चाई को, या फॉल्सिटी किसका, प्रोपोजिशन का, है ना। प्रोपोजिशन ही क्या है, स्टेटमेंट है या सेंटेंस है या आर्ग्यूमेंट है। ट्रुथ टेबल क्या है, जो कॉम्प्लेक्स लिस्ट होता है, पॉसिबल जितनी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं ट्रुथ वैल्यूज़ की एक प्रोपोजिशन का, उससे पूरा कंप्लीट लिस्ट होता है। लॉजिकल प्रोसेस क्या है, कंक्लूज़न को ड्रॉ करने का, किसी प्रोपोजिशन का जो हम लोग कंक्लूज़न ड्रॉ करते हैं, वो भी प्रोपोजिशन मीन्स कोई भी स्टेटमेंट या सेंटेंस या आर्ग्यूमेंट का हम लोग जब कंक्लूज़न ड्रॉ करते हैं एक लॉजिकल प्रोसेस के द्वारा, तो वो सिलोगिज्म कहलाता है। द प्रोपोजिशन यूज्ड टू ड्रॉ कंक्लूजन्स, और जिस प्रोपोजिशन का हम इस्तेमाल करते हैं कंक्लूज़न को ड्रॉ करने के लिए वो प्रीमाइसिस कहलाता है। दो इन्फ्रेंस रूल हम लोगों ने पढ़ा था, एक हम लोगों ने पढ़ा था जिसका नाम था मॉड एक्सपोनेंस, और एक हम लोगों ने पढ़ा था चेन रूल। मॉड एक्सपोनेंस ये है हमारा, ठीक है। सो ये हम लोगों ने कुछ नहीं, हम लोगों ने वीडियो लेक्चर सीरीज़ का 3rd पार्ट जो था उससे हम लोगों ने बस रिवाइज़ किया, और यहाँ से हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट हुआ था। होप्स आप लोगों को समझ में आया होगा, सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। हम लोगों ने एक एक चीज़ को इन डेप्थ देखा है और समझने की कोशिश की है ना। तो यहाँ पर हमारा वीडियो लेक्चर सीरीज़ नंबर 4 एंड होता है। सो होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भी आप लोग क्वेरी होगी आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। सो अपने एनर्जी को बनाए रखें और आगे पढ़ते रहें और समझते रहें। एंड कीप स्माइलिंग, बी हेल्दी, बी सेटिस्फाइड इन योर लाइफ। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी जोश के साथ और एक नए उमंग के साथ। सो थैंक यू क्लास।